ठीक है, तो आज एक बार सॉन्ग को कैसे एग्जैक्टली सुनते हो तुम लोग ये चेक करेंगे, और कैसे सुनना चाहिए। लाइक एज एन आर्टिस्ट, एज म्यूजिशियन, एज एन इंजीनियर, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए सॉन्ग को सुनने के लिए, और क्या क्या चीज़ें हमें सुननी चाहिए। एक होता है एज एन ऑडियंस सुनना, और एक होता है आप उसी फील्ड में जब काम कर रहे हो तो आप उन ऑडियोज़ को कैसे सुनते हो। एग्जैक्टली तो वही हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, और क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सुनने से बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मतलब आप कितना कुछ सिर्फ सुन के ही सीख सकते हो, कितना कुछ है, ऑलमोस्ट बहुत कुछ आप सीख सकते हो सिर्फ सुन के एक अच्छे ट्रैक को। इसीलिए एक तो अच्छी क्वालिटी में ऑडियो सुनना इंपॉर्टेंट है, और अच्छे सोर्स में सुनना इंपॉर्टेंट है। चीप ईयरफोन्स या हेडफोन्स में नहीं सुनना है, फ़ोन में जो स्पीकर्स होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ठीक है, अच्छे मॉनिटर्स या फिर अच्छे हेडफोन्स। ठीक है, तो अभी एक सॉन्ग है ए आर रहमान का, उसको सुनते हैं। एंड एग्जैक्टली पहले सुन के तुम लोग बताओ कि क्या किस तरह से तुम लोगों ने सुना है, फिर उसको एक बार और सुनेंगे जिस तरह से हमें सुनना चाहिए। ठीक है। ना कोई मौसम तुमसे अच्छा, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। कोई मंजर तुमसे अच्छा, हाँ रहना है संग रे,
उसकी यार क्वालिटी अच्छी ज़्यादा है नहीं। ये 320 किया था हमने लेकिन। हाँ तो वो उसमें 390 ने दिया भी है कि नहीं हमें नहीं पता ना। ओके। साफ लग रही है क्वालिटी? थोड़ा वो मडीनेस तो लग रही थी मुझे ड्रम्स में खास। क्लियरिटी नहीं है बिल्कुल, मतलब क्लैरिटी नहीं है। खिचपिच जैसा लग रहा है। इनफैक्ट बहुत अच्छा मिक्स है ये, बहुत क्लीन। गाना पे ही चला लो ना किसी। हाँ वही चला, वही गाने YouTube पे इसका ना ऑफिशियल ऑडियो होगा सर। नहीं गाना पे चला लो जो सी सेटिंग चलाना है YouTube पे। इसमें भी नहीं आता यार, 128 से ज़्यादा देता ही नहीं है ये। हाँ गाना एक्चुअली वो तुम देता तोड़ो नहीं है। ना। But अकाउंट है किसी का गाना में? सर अकाउंट अब ऐसे मोबाइल में तो है। मतलब खरीदा हुआ है गाना? नहीं खरीदा हुआ नहीं है। हाँ, खरीदा होगा तो तब मिलेगा तभी ना, तो वो मिलेगा। गाना अच्छा, ऐसा है? हाँ वो पागल थोड़ी है वो। सब नहीं उन्होंने कहा था लॉगिन कर लो तो मैंने कहा लॉगिन कर लिया। लॉगिन ये वो इसमें सुनते हैं कैसा बेटर है कि नहीं। ये मैंने सुने हुए हैं गाने, आई के तो मैंने मूवी भी देखी थी ये हिंदी में। कुछ गाने इसके मेरे को अच्छे लगे थे हालांकि। डाउनलोड? अच्छा ये वैसे वो इसमें ऐप में इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा, गाना अलग से डाउनलोड नहीं होगा। नेटवर्क इशू आ रहा है इसमें, कह रहा है। सर वो YouTube पे ऑफिशियल ऑडियो करके होगा, वो शायद क्लीन हो। कहाँ पे? इनकी YouTube जो खुद की कंपनी होती है वो रिलीज करती है, उनका ऑडियो काफ़ी क्लियर लगता है मुझे। YouTube पे तो कंप्रेस चीजें हाँ मिलती हैं। सारा नहीं, कंप्रेस्ड नहीं, हो जाता है। इनकी नहीं, खुद की कंपनियां इससे बेटर नहीं होता। YouTube कंप्रेस करके ही डालता है। अच्छा जो जो ऑडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं ना, जो हाँ। ऐप्स हैं, वो ऑब्वियसली ऑडियो को प्रायोरिटी देते हैं ओके ओके। और YouTube वीडियो को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। priority देता है। तो वो जो ऑफिशियल ऑडियो करके डाल देता है वो सेम ही होता है फिर। बस ऑडियो होती है वो ऑफिशियल ऑडियो में, खाली वो एक फोटो डाल के उसके अंदर ऑडियो ट्रैक डाल देते हैं, बात तो वही होती है। ओके। तो सर अगर Spotify ऑन करे तो क्या पता उस पर अच्छे से हो जाए। खुले तो गाना ही नहीं चल रहा, बात तो एक ही है सब। मेरे वीडियोस, अच्छा हिस्ट्री, वही सोचूं, मैंने कहा इतने मेरे वीडियोस पॉपुलर हो गए क्या कि कोई भी आ रहा है तो देख रहा है। नहीं वो देखा होगा ना तुमने। हाँ उस दिन चलाया था ना आपको सुनाने के लिए। अब ये फुल ऑडियो सॉन्ग है, एक बार देखते हैं इसको। लेकिन तभी वीडियो से बेटर क्वालिटी होती है इसमें थोड़ी सी, जो नॉर्मल ट्रैक होता है। लगता है दोनों ही प्ले हो गए। बेटर लग रहा है ना? बेटर है। अब इसमें सुनो ये सिंगल शुरू थोड़ा रंबलनेस ज्यादा है इसमें। वोकल्स की क्रिस्पीनेस को सुनो। हाँ, इसमें हाँ। इसमें कैसा आया? हल्का सा फर्क है, हल्का सा। अभी एचडी में देगा नहीं। आधा सुनेंगे ठीक है, उसके बाद फिर डिटेलिंग सुनो कैसा आ रहा है।
तो क्या सुना इसमें तुम लोगों ने? एक एक करके पहले तुम सर मैंने सुना इसमें लिखना नहीं है, ये ऐसे गाने सुनते हो, लिखते हो हर गाने को सुनते टाइम? सर उसमें ना मैंने सुना फ्लूट सुनी, फिर मतलब अरे पियानो हाँ अच्छा बोल लो पहले क्या मतलब flute जैसे सुनी कि और पियानो के कॉर्ड वगैरह चल रही थी वो सुनी, फिर उसका फ्लूट मतलब कैसे बज रही थी। और ऐसे ही सुनते हो सारे गाने या आज सुना पहली बार? सच बताना। हाँ सर मतलब जैसे गाना सुनता हूँ मैं बस यही सोचता हूँ कि ना मतलब जैसे कि चल क्या रहा है तो कैसे फिर बज एंजॉय रहा नहीं है। कर पाते होगे? हाँ सर जैसे कि ना वो अगर आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्म में आप ये देख रहे हो कि ये इसमें अच्छा ये कलर एड्स किए हैं, ये ग्रेडिंग किया, ये एडिट किया, ऐसे शूट किया है, एक्टर ने ऐसी एक्टिंग की है, डायरेक्टर ने ये किया, अगर यही सोचते रहोगे तो फिल्म कैसे एंजॉय करोगे? सर वो फिल्म तो मतलब ना जैसे कि ना वो तो जैसे एंजॉय करने के हिसाब से देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। हाँ तो मैं अभी अभी यही पूछा था तुमसे कि तुम गानों को सुनते कैसे हो? अगर तुम जैसे अभी तुम बता रहे हो ऐसे सुनते हो फिर अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे नहीं सुनते हो और सिर्फ अभी बता रहे हो कि मैंने बोला है इसलिए, तो फिर गलत है, समझ रहे हो? नहीं सर हाँ मतलब तो किस तरह से सुनते हो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये गाना चला, तुम हाँ। बताओ एक बार तुम किस तरह से गाना सुने? मैं तो सर म्यूजिक की फील आ रही थी बस। ठीक है, बढ़िया। अच्छा बढ़िया। मतलब म्यूजिक के फील की तरह तुमने सुना? सर मेरा तो हमेशा से ये है, जब से सिंगिंग करना शुरू किया था 8th-9th क्लास से, तब से गाने का सुनने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। तो मैं जब भी कोई गाना सुनता हूँ सबसे पहले तो वाइब देखता हूँ कि वाइब कितनी कनेक्टिंग है ठीक है। एज अ क्रिएटिव पर्सन ऑब्वियसली और एज एन ऑडियंस, तो वो वाइब देखता हूँ। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कंपोजिशन कितनी रिच है और कितनी कैची है, ठीक है। वो सबकॉन्शियसली मतलब चलता रहता है दिमाग में। और तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ साउंड्स कितनी बज रही हैं। अगर कोई ऐसी साउंड है जो मैंने ऑलरेडी कई गानों में सुनी है तब तो ठीक है, बट कोई नई साउंड सुनता हूँ तो फिर उसको बार बार सुनता हूँ ताकि अच्छा ये तो कुछ अलग आया। जैसे अब मेरे लिए जो बिल्कुल ही अलग सॉन्ग था वो एक डीजे स्वामी करके एक देसी रॉक गाना आया था, MTV पे बहुत चलता था। मैंने कहा यार ये सॉन्ग कभी नहीं सुना है या ये साउंड कभी नहीं सुना। वाइब थी, कैची कंपोजिशन थी। इसकी मैं बात बताऊँ तो ये गाने मैंने पहले भी कई बार सुने हैं, ऐश किंग और सुनिधि चौहान का है। तो इनका ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, तो ये चीज़ मैं एंजॉय कर रहा था अपने माइंड में ये जब मैं बहुत सुन ही रहा था। ज़्यादा हर सेंस में रिच है हाँ लाइक अगर सिंगिंग वाइज देखो वो भी बहुत एक्सट्रीम था, बहुत एक्सट्रीम। म्यूजिकल भी बहुत एक्सट्रीम बनाया गया है, हाँ। कोरस क्वायर्स और मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत एक्सट्रीम है। वो तो अभी 128 पे यहाँ पे चल रहा है। एक काम करूँगा मैं इसका सब्सक्रिप्शन ले लूँगा गाना का ना, तो वो HD दे देगा फिर वो अच्छा चलाने को, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं ऑडियो अच्छी क्वालिटी में लाना। देख लेंगे, नहीं तो मिलेगा कुछ तो ना। बेसिकली बात यह है कि जिस तरह से Is the class going on? You're using it? yes By what time will you be free? Like, I just needed to check one after document. 12 after 12 After 12. Okay. okay तो मैं जब भी मतलब कुछ सुनता हूँ तो सबकॉन्शियसली चलते रहते हैं मेरे दिमाग में। ठीक है। अब ये तो है, चलो अब जैसे तुम थोड़े एज एन आर्टिस्ट थोड़े से डेवलप्ड ऑलरेडी क्योंकि पहले से कर रहे हो, तो मे भी थोड़ा बहुत है ना, तुम बिल्कुल ब्लैंक हो है ना, तो तुम बिल्कुल एक रॉ एज एन ऑडियंस की तरह सुन रहे हो। तो ये एक पॉइंट है सुनना किसी भी चीज़ को कि एज एन आर्टिस्ट सुनना। एक बार चेक करना है थोड़ा सा, एक बार सिस्टम में चेक कर Just लीजिए। jump. फाइल था Okay. अपने नाम का फाइल, पहले फाइल सर्च करो। That's what I'm searching. ऐसे Yeah. नहीं, The weather one. ये नहीं है, वहाँ दिख रहा है छोटा सा, ये नहीं है। एक Then पेज का है वो। ये वही वाला है जो उधर था. देखो फिर मैं जो मैंने बोल रहा हूँ आपको- सुन लो, right. एक पेज का है वो, एक पेज Then पूरा I वन would have कंप्लीट given पेज। you on the pen drive only because ये एडिट वाला- तो यहाँ किया होगा ना, पहले यहाँ पर एडिट किया होगा ना, तभी पेन ड्राइव में दिया हो। तो यहाँ पर देखिए आप एडिट, एडिट जब कहाँ किया, एडिट कहाँ किया है आपने? सिस्टम में एडिट करता है ना आदमी के, ना कि पेन ड्राइव में एडिट करता है ज़िंदगी में। और तो यही वाला था जो भी उसमें बुक में देखो, दिव्यादन, Then उसमें देखो एक्सपीरियंस क्या है, experience सर्टिफिकेट वही ये नहीं है, है, नहीं है, नीचे जाओ। justify book में- एक एक करके करो ना, एक एक करके मास्टर वाला पकड़ो। रुको रुको रुको, नहीं
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जाओ, नहीं इसके नीचे ये जाओ, भी वही था, नहीं ये मास्टर नहीं है, ये इमेजेस छोड़ हैं सारी। छोड़ छोड़ ठीक, छोड़ आ जाओ। थैंक यू। अपना काम करो जिंदगी में। ये स्टूडेंट है। शायद पता नहीं, मुझे लगा कोई असिस्टेंट स्टूडेंट तो नहीं करेगी ये सब, है ना। जो भी है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? गाने सुन रहे थे। तो एक तो पॉइंट है, एक पर्सपेक्टिव है अपने एज एन आर्टिस्ट सुनना, ठीक है। अब एज एन आर्टिस्ट आप जब कभी सुनते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रैक को, तो आप क्या देखते हो कि अगर आप जैसे म्यूजिशियन हो मान लो, तो आप ऑब्वियसली म्यूज़िक के सेंस से सुनोगे, क्या वाइब है, क्या फील है, क्या किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से अरेंज किया गया है, किस तरह से सारी चीज़ें ये आ रही हैं, है ना। अब अगर आप सिंगर हो तो आप वोकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे कि किस वे में वोकल को यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर ट्रैक में, क्योंकि अलग अलग ट्रैक में अलग अलग तरीके से लेयर्स होती हैं। अब ऐश किंग ने इसमें गाया है, किसी और सॉन्ग में वो अलग तरीके से गाएगा, किसी और म्यूजिशियन ने उसको अलग तरीके से यूज़ करवाया होगा, है ना। तो ये किस तरह से एक मतलब किस तरह से सिंगर को यूज़ करा और सिंगर ने किस तरह से अपना एक इनपुट दिया उसमें, है ना। और लिरिक्स राइटर हो तो ऑब्वियसली लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे, बट जो ऑडियंस है वो क्या सुनती है। अगर आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, अगर आप आज से पहले, अगर चलो तुम बिल्कुल एक तरीके से ऑडियंस हो भी, क्योंकि तुम ब्लैंक हो, तुम आज से 5-10 साल पहले ऑडियंस थे बिल्कुल ब्लैंक। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं अब जो गाने सुनता हूँ, अब जैसे सुनता हूँ, और मैं 5 साल 10 साल पहले जो सुनता था वो अलग फील था, तो मैं वो रिलेट नहीं कर पाता हूँ कि यार 10 साल पहले मैं गाने क्या सुनता था, लेकिन मेरे को पता है मैं क्या सुनता था। तो ये चीज़, अब ऑडियंस क्या सुनती है तुम्हारे हिसाब से, ऑडियंस गाना कैसे सुनती है? सर ऑडियंस तो ज़्यादातर जो बिल्कुल नॉर्मल ऑडियंस, ब्लैंक ऑडियंस है। अच्छा, लिरिक्स में हाँ ध्यान देते लिरिक्स पे, और जो जो राग है उस पर ध्यान देती होगी, और फिर जो म्यूजिक की फील वगैरह आती होगी उसके हिसाब से सुनती होगी जो अच्छा लग रहा वाइब होगा। देखते हैं सर बस लोग, वाइब अच्छा। आनी चाहिए। लोग बेसिकली इंडियन ऑडियंस अलग है, वेस्टर्न ऑडियंस अलग है, हाँ, सबका अलग खेल है। हाँ। बट जो इंडिया वाले थोड़े इंडियन का अगर हम lyrics भी देखें, देखते हैं, क्या जो देखते हैं? लिरिक्स, हाँ। अगर लोगों को लिरिक्स समझ नहीं आ रहा ना उनके हिसाब से गाना बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, रहता ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। डेस्पासिटो यहाँ पे चला है, लिरिक्स समझ में आया किसी को? अरे सर मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, in general की- जनता जो मान मैं- लो डेस्पासिटो हाँ मास में हिट हुआ इंडिया में, हाँ किनको लिरिक्स समझ में आए? लीन ऑन हिट हुआ इंडिया में, हाँ, किनको Eminem लिरिक्स hit हुआ इंडिया में। किनको लिरिक्स समझ में आए एमिनेम बताओ? का रैप किसी को समझ नहीं आता फिर भी तो लोग सुनते हैं। बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि लिरिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हाँ। लिरिक्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे, हाँ। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंस लिरिक्स को दी जाती है, ये बात गलत है। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एनरिके एक टाइम पे यहाँ का इतना बड़ा स्टार नहीं स्टार बनता, नहीं क्योंकि इसके बनता। आधे से गाने तो अलग ही लैंग्वेज में थे, है ना। तो अरे ये सब, माइकल जैक्सन, हाँ, वो लोग ये तो चलो एक इंग्लिश तो तब भी चलो समझ में आ जाती है हाँ। ना, इंग्लिश सॉन्ग्स अलग बात है, हमें समझ में आ जाता है। थोड़ा बट स्पेनिश हो गया, इधर उधर के सॉन्ग्स, ये सब तो आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं। हाँ। अब डेस्पासिटो में वो क्या बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं। वो बोल रहा है, आप भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, बस इंजॉय कर रहे हैं। तो वो ऑडियंस क्या सुन रही है उसमें? वाइब ले रही है बस, फील उसका। तुम बेसिकली हम उसको कहते हैं मास अपील। जो अगर एक कंपोजर बनाता है तो जब ऑडियंस सुनती है ना, तो वे देखते हैं कि उनको वो कितना कैची फील हो रहा है, उनका वो रिदम फुट टैप हो रहा है हाँ। कि नहीं हो रहा, तो वो चीज़ तो बेसिकली अब इसमें भी 2 लेयर्स हैं ऑडियंस के सुनने के। एक ऑडियंस सुनती है म्यूजिक के फील से, जैसे जो ग्रूव्स हैं, जो वाइब तुम कह रहे हो, वाइब हो गई, जो अपीलिंग Appeal है। कॉम्पोजिशन कैची हो गई, या फिर म्यूजिक कैची हो गया। अब जैसे वो था शेप ऑफ यू, उसका हाँ। म्यूजिक कैची था, है ना, Catchy था। तुम तो कैची म्यूजिक। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो ऑडियंस, अभी ऑडियंस थोड़ी सी डेवलप हो रही है इंडिया की, लेकिन जो पहले ऑडियंस क्या सुनती थी, सबसे ज्यादा फोकस होता था वोकल्स पे। अगर तुम ध्यान से ऑडियंस को जज, मतलब एक बार देखोगे, मतलब तुम अपने पेरेंट्स को देखो, तुम्हारे पेरेंट्स गाने कैसे सुनते हैं? हाँ, पेरेंट्स, हाँ एग्जैक्टली, पेरेंट्स सुनते हैं गाने, सामने कोई गाना चला दूं तो वो कहेंगे क्या बकवास चला रखी है। एग्जैक्टली। तो वो सुन रहे हैं। अब उन्हें पुराने गाने क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि पहले पुराने के गानों में वोकल और लिरिक्स और बेसिकली उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती थी, ना कि म्यूजिक और बाकी टेक्निकल स्टफ्स को। बट अब थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अभी भी इनफैक्ट अरिजीत सिंह जैसे चलता है यहाँ पे, मान लो अरिजीत सिंह हिट है, तो अरिजीत सिंह को लोग क्या सुन रहे हैं? अरिजीत सिंह की आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहा है। गाना अगर कोई एक आया अरिजीत का, एक मान लो एक गाना आया बहुत अच्छा सा, ठीक है, अब ऑडियंस क्या करेगी? अब अरिजीत का गाना है, तो अरिजीत तो सिर्फ गा रहा है ना, बाकी तो म्यूजिक जो है वो कितना सारा इम्पोर्टेंस है, जो अगर म्यूजिक ना हो तो अरिजीत का अच्छा लगेगा कुछ? अगर मिक्सिंग ना हो अच्छी तो लगेगा? रिकॉर्डिंग ना हो तो सब कुछ सुन पाएगा कोई? कुछ नहीं। लेकिन
सब ऑडियंस कहाँ जा रही है, अरिजीत पे। अरिजीत, तो प्रायोरिटी क्या है इंडियन ऑडियंस की मैक्सिमम केसेस में, वोकल्स वोकल्स और कॉम्पोजिशन, कंपोजिशन, है ना। वो वोकल्स और कंपोजिशन एक तरीके से एक ही तरह से वो सुन रहे हैं, क्योंकि वोकल्स जितने अच्छे होंगे और कंपोजिशन जितना अच्छा होगा तभी मजा आएगा। अब अरिजीत के सारे गाने हिट नहीं है, कुछ गाने हिट है, तो वो कुछ में ऑब्वियसली कंपोजिशन का रोल है। तो पहला जो समझ में आता है एक जनरल ऑडियंस की मैं बात करूँ तो वो सुनते हैं वोकल्स को प्रायोरिटी देके, एंड वोकल्स के साथ कॉम्पोजिशन को अननोइंगली, कॉम्पोजिशन उनको पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, अननोइंगली वो कॉम्पोजिशन पे ध्यान जाता है उनका, ये चीज़। लिरिक्स बहुत बाद में आते हैं। लिरिक्स आप फर्स्ट टाइम सुनोगे ना तो मेरे को नहीं लगता कि ऑडियंस सुनते टाइम लिरिक्स को सुनती है। बहुत ही 1000, 2000, 100, 200 में एक आधा होता है जो बिल्कुल इस तरह से सुनता है, वो भी बहुत डीप इंसान होगा वो। लेकिन जो जनरल ऑडियंस है जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ फील सुनती है और वोकल को ध्यान देता है। जैसे मैंने इतने ऑडियंस देखे जो म्यूजिक को काट देते हैं, अरे आगे करो यार, वोकल नहीं आ रहे, आगे गाना स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, तो उनके लिए गाना स्टार्ट हो रहा है वोकल्स पे, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप इंडियन अरेंजमेंट्स भी देखोगे ना, जो कमर्शियल्स होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं, अब चेंज हो रहा है कमर्शियल वैल्यू भी, लेकिन जो होता है वो लोग म्यूजिक पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट वोकल और कॉम्पोजिशन पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बिल्कुल। कभी भी नोट करना। अब थोड़ा सा ये डीजे का कल्चर आ गया है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का कल्चर आ गया है, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर ऐड हो गया है, तो अब थोड़ा थोड़ा अब जैसे म्यूजिक कैची होने लग गया है ना। जैसे अब ये जो जैसे सॉन्ग्स अब हिट हो रहे हैं इंडिया में भी, कुछ कुछ सॉन्ग्स जो पंजाबी ये सब जो गाने चलते हैं, इनमें क्या है, ग्रूव इनका हाँ ग्रूवी फील तो है, मतलब म्यूजिक ही तो बेसिकली चल रहा है, जो चल रहा है, लोग जिम में चलाते हैं, इधर उधर चलाते हैं, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली वो म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक को सुन रहे हैं एक तरीके से। तो ऑडियंस जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है इंडिया की, लेकिन जो मेजोरिटी है ऑडियंस की, वो उनका मेन ध्यान रहता है, जो मास ऑडियंस है वो कहाँ जाती है, वोकल्स पे, उनकी प्रायोरिटी होती है वोकल्स पे। अब हमें ये चीज़ पता है, तो आप बनाते टाइम ना अब आपको या तो आप अप्रोच करो वोकल्स को प्रायोरिटी देके, और वैसे भी इंडियन का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है वो सारा डोमिनेट वोकल्स ही करते हैं। वेस्टर्न में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेस्टर्न में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेस्टर्न में म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वोकल्स भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उनको वो ट्रीट करते हैं कि वोकल्स भी एक म्यूज़िक का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे वोकल्स मेन है और म्यूज़िक एक वोकल्स का पार्ट। लोग मतलब उसको ऐसा लगता है कि म्यूज़िक वोकल्स को सपोर्ट कर रहा है, उनको ये लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वोकल्स म्यूज़िक सब एक है, एक साथ है। तो इसीलिए तुम्हें लेवल्स में भी डिफरेंस मिलेगा कि उनकी मिक्सिंग जो सुनोगे, उनके मिक्सिंग मास्टरिंग होती है, वो वोकल्स को इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं। अगर तुम ध्यान से कोई वेस्टर्न सॉन्ग सुनो, बहुत रेयर सॉन्ग्स होते हैं जिसमें लीड में रहता है वोकल, वो भी बहुत एक्सट्रीम जो कमर्शियल सॉन्ग्स होते हैं, अनप्लग्ड सॉन्ग्स होंगे तो उसमें हाँ अनप्लग की बात नहीं है, मतलब अगर आप सिंपली जैसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनमें बहुत फ्रंट में रखते हैं, नहीं तो बाकी आप बैलेंस भी सुनोगे ना उनके मिक्सिंग मास्टरिंग का, वो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल साथ साथ चीज़ें चल रही होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल वो चन्ना मेरिया बिल्कुल फ्रंट में रहते हैं वोकल्स और सारी चीज़ चलती है। अब इस केस में, इस ट्रैक में क्या तुम्हें इसी तरह का फील आया या कुछ डिफरेंट फील आया? इस ट्रैक में तुम्हें क्या फील आया एग्जैक्टली? क्या ये सॉन्ग एक मास इंडियन के लिए है, मतलब मास ऑडियंस के लिए था? नहीं, मास ऑडियंस इससे कनेक्ट हो पाएगी? मास ऑडियंस के लिए तो नहीं था। तो एक बार हम मास ऑडियंस वाला ट्रैक सुनते हैं कि मास ऑडियंस एग्जैक्टली किस तरह के गाने। तुम कोई एक गाना बताओ सर। मास ऑडियंस के लिए अगर मैं कहूँ तो शीला की जवानी मुन्नी अरे का नहीं, था। वो तो बहुत एक्सट्रीम मास कर दिया तुमने। अगर तुम साथ हो, अरे नहीं, वो भी कई लोगों को बोरिंग लगता है। नहीं, अगर तुम साथ हो बोरिंग है। हाँ, और मास कोई ऐसा ऑडियंस के साथ अरिजीत का कोई बताओ जो चलता हुआ है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़, नहीं नहीं, वो भी मास पार्टी सॉन्ग्स है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मास अपीलिंग तो फिर तुम ही हो, इसी ऑप्शन का, जैसे तुम ही हो गया, तुम ही हो। या फिर अरिजीत का भी एक वो चला था ना गाना, कौन सा था, ऐ दिल मुश्किल के बहुत चले हैं उसके गाने। बट वो उतने हिट नहीं हुए जितना तुम ही हो। क्या बात कर रहे हो, चन्ना मेरे इतना बड़ा हिट हुआ है, हाँ, चन्ना मेरा हिट हुआ, यस। तो ऐ दिल का ही था वो एक्चुअली भी। वो उसमें चला गया, अमित मिश्रा के गानों में। ऐ दिल में कहाँ से आ गया अमित मिश्रा? अरे बुलिया, प्रीतम ने दिया भाई सारा। हाँ, सिंगर तो अमित मिश्रा है। अच्छा, अमित मिश्रा। हाँ। मैं अमित त्रिवेदी याद कर रहा हूँ। अच्छा। मिश्रा कौन है वो? हाँ, अब बुलिया भी है, बुलिया भी बुलिया है, काइंड ऑफ हिट हुआ है, hit बट हुआ है। एक्सट्रीम मास में हिट नहीं हो पाया। हाँ। क्यों? रीजन वही था क्योंकि उसमें भी एक तरीके से पूरा म्यूजिकल हाँ। फील था। म्यूजिकल फील। मतलब अगर तुम स्टडी करो ना थोड़ा सा, जो एक जनरल ऑडियंस है वो कैसे रिएक्ट करती है, वो कैसे सुनती है गानों को, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा यहीं चन्ना पर ही। मेरा तो नेशन वाइड हिट हो गया था, सीरियसली। हाँ, बहुत बड़ा हिट हुआ 2016 है। में ना, तो वही सुने चन्ना मेरे। वो सुन लेते हैं। हाँ, तो उसकी एक बार वो देखो कि क्या फील है, मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इस और उस ट्रैक में, तुम्हें क्या डिफरेंस फील हुआ एज एन ऑडियंस, ब्लैंक एज एन ऑडियंस, ठीक है ना।
मतलब हमें वो नहीं करना है, एक बार सर्च मार दो, हमें टेक्निकलिटीज़ में अभी नहीं जाना है ना, तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। मैंने बोला ना, अगर आप फिल्म को एज फिल्म नहीं देखोगे और टेक्निकल चीज़ों में देखोगे तो फिर आप फिल्म कभी बना ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है कि आप फिल्म को कैसे देख रहे हो, आप फिल्म नहीं देख रहे हो, आप उसके पार्ट्स अलग 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 करके देख रहे हो, तो ऐसे एंजॉय कर पाओगे पूरी फिल्म को। जो डेप्थ है, जो कंसंट्रेशन चाहिए फिल्म को देखने का, वही चला गया। प्ले आई थिंक होगा बफर ये रचन, नहीं मैंने हाँ दिल रोई जाए, ये चन्ना मेरा करो ना। हाँ लगा दिया मैंने, क्लिक कर दिया, बट ये प्ले तो बफर होने के बाद ही होगा ना। ये देखो, अच्छा दिल रोई जा वही तो कह रहा हूँ, उसको प्ले करो ना यहाँ से। ये कौन सा है ये? हाँ नहीं वापस आओ, मेरे हिस्से में तू ये अच्छा चलता हूँ वाला है, पीछे आओ, पीछे बैक करो वहाँ से। मैंने चन्ना मेरे पे क्लिक किया था, प्ले ये कैसे ये हुआ? क्लिक, यहाँ क्लिक करो। अच्छा ओके वही मैं सोचूं। आ जाएगा, आ अब गया। आया। अब इसको एक बार, इसमें कैसे ये लोग एग्जैक्टली क्या है इस ट्रैक में। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद पहली वोकल डाले पहली बात ही उन्होंने खत्म वोकल कर से दी। शुरू कर दी। और वोकल्स को देखो किस तरह से ट्रीट किया है, हाँ मतलब वोकल्स को क्या समझ के ट्रीट किया है। तो ये भी प्रोस्पेक्टिव होता है जब हम मिक्सिंग करेंगे आगे, जब मिक्सिंग सीखेंगे और म्यूजिक भी बनाएंगे जब, तब हमें ये पॉइंट्स भी ध्यान रखने होते हैं ठीक। कि ये ट्रैक, पर्टिकुलर ट्रैक किसके लिए आप बना रहे हो। जब एक मिक्सिंग इंजीनियर मिक्स करता है, आप उसके पास लेके जाओगे तो वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप कौन सी ऑडियंस को हिट करना चाह रहे हो, ये किसके लिए बनाना चाह रहे हो, इंडियन ऑडियंस के लिए, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, इंडियन मास ऑडियंस के लिए, या किस तरह की ऑडियंस को आप बेसिकली हिट करना चाह रहे हो। ऐसी फिल्मों में होता है, ऐसे ही हमारे म्यूजिक सॉन्ग में होता है, तो फिर उस अकॉर्डिंगली मिक्स किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या फ्लॉज होते हैं जब हम एज एन ऑडियंस, जब लोग सुनते हैं क्या क्या चीज़ें वो मिस करते हैं सुनते टाइम, वो भी मैं बताऊंगा अभी इसमें। मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। तो बेसिकली इससे आइडिया मिला, क्या मिला कि वोकल को कितना ज़्यादा आगे रखा हुआ आगे है। रखो। तो अब नहीं लेकिन म्यूजिक भी तो लाउड था। तो म्यूजिक लाउड रहेगा तो ही। रहेगा ही ना, लेकिन इसमें आपको लीड में क्या मिल रहा है, वो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लीड में क्या है, लीड कौन हीरो है, वोकल ही है। वोकल है, बाकी क्या है लीड में, बाकी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अरेंजमेंट्स को आप स्टडी करोगे तो बाकी कहीं ना कहीं उस लीड को सपोर्ट कर रहे हैं, उस वोकल्स को ही सपोर्ट कर उस रहे हैं। वोकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ट्रैक सुनाता हूँ मैं, कोल्ड प्ले को सुना है कभी किसी ने? अरे बिल्कुल सर, हम फॉर द कहाँ वीकेंड है? मेरा फेवरेट है करना Coldplay का। लगाना, बिल्कुल वही लगा लो। हम फॉर द वीकेंड ना, बहुत अच्छा है। अब उसको सुनो, अब उसमें और इसमें फ़र्क फिर बताऊंगा मैं क्या है, और तुम भी बताना कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये तो आज फ़र्क, सुन डिफरेंस। के आया हूं मैं गाना। अच्छा, वो बल्कि ना कोल्ड प्ले फेवरेट है मेरे भी, मैं HYMN HYMN ना, हाँ एक हम कर दिया, हाँ एक ये तो चैट वाला हो गया। हाँ एक HYMN गाय वाला। हाँ फॉर द वीकेंड। इसमें मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर ना एक डिबेट भी करते बस थे। आ जाएगा, कोल्ड प्ले लिखने की जरूरत नहीं है। यार कुछ भी आ सकता आ है। जाओ, नहीं आता। एक ए अरे लिखो, यार अरे आप सर्च कर दो, वो खुद सर्च ठीक करेगा ना, इतना तो उसमें भी दिमाग है। ए आई है। एक ये रहा गया पहला ही सॉन्ग, यही है ना फिर। हाँ। For the weekend। बढ़िया। अब इसमें वोकल्स को सुनना एक बार,
वॉल आर्ट कि वोकल्स को किस तरह से नोटेट किया। यहाँ ये प्ले करो, वहीं जाके वहाँ जाओ। हाँ अच्छा इधर ही होता है इसका। हम लोग अक्सर ये सोचते थे कि ये ए आर रहमान ने घोस्ट प्रोडक्शन की है हाँ, ये पूरे ए आर रहमान वाली वाइब है है ना? कोल्ड प्ले और इनकी। हो ही नहीं सकता कि कोल्ड Coldplay प्ले करे। और ए आर रहमान का म्यूजिक बहुत मिलता है। बहुत मिलता है। इनफैक्ट कोल्ड प्ले आए थे अभी इंडिया तो ए आर रहमान से मिले कॉन्सर्ट थे। करके गया वो। सही में हाँ भाई अभी दोनों साथ इन्होंने गा रहे हैं। मुंबई में आए थे ना लोग। हाँ ये तो पक्का यारी दोस्ती में दे दिया होगा उसने। नहीं नहीं, कोल्ड प्ले को कम समझ रहे हो क्या तुम लोग? नहीं बट स्टिल गाने का इनके एक ही गाना सुना तुमने? और भी सुने हैं बट ये तो लगता ही है रहमान का है। म्यूजिक सुनो और वोकल्स, मेन वोकल जब आएगा उसको सुनो। अब यहाँ पे हर चीज लीड पे है, ये भी लीड पे चल रहा है। इवन वो जो हाँ, ये भी लीड सब पे है। lead। देखो वोकल्स क्या है। इनफैक्ट कोल्ड प्ले के जितने भी ट्रैक हैं हाँ। उनमें ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा वोकल अगर हाईलाइटेड है तो इसी गाने में। बाकी के गाने में तो है ही नहीं, बहुत नीचे नीचे। हाँ, इसमें इनफैक्ट हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड तो इसमें थोड़ा सा एक कमर्शियल फील है क्योंकि ये ट्रैक बेसिकली कमर्शियल था, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड रखा है इन्होंने। लेकिन तब भी एक साथ में है, एक साथ एक जैसा सुनाई दे रहा था। When I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my years up. When I was a river dried up, you came to let it flow. Drink from me, when I was so thirsty. Pour on a sip from me. No, I just can't get enough. Drinks on me, when I was so heavy. Pour on a sip from me. When the I'm feeling drunk and high, so high, so high. I'm feeling drunk and high, so high, so high. Oh, angels sing from above. I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's a तो इसमें बेसिकली क्या चल रहा है फील? इसमें फील तो नहीं, एक वाइब और एक ग्रूव दे दिया ताकि लोग इसको बहुत जल्दी कैच करें और हाँ, एंजॉय करें। तो इसमें सबसे ज्यादा कैची चीज क्या है? इसमें कैची चीज है म्यूजिक, म्यूजिक देखा जाए तो। म्यूजिक और कॉम्पोजिशन भी है कैची, लेकिन एक जो ओवरऑल कैची जो फील आ रहा है, जो हुक है वो अगर इसमें वो वो rhythmic rhythmic है। तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली लेकिन चन्ना मेरिया में ऐसा सीन नहीं है। हाँ चन्ना मेरिया सारा डिपेंड किस पे कर रहा है? वोकल्स वोकल पे। समझ रहे हो? अब इस गाने को अगर हम सुने, तो बहुत धीरे है सर। हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट गाना है। फॉर यू ये किसका है? Fix You। इसी का ये अच्छा बोल फिक्स देगा। यू, ये तुमने नहीं सुना? पता नहीं मैंने शायद ये सुना इनका होगा। बेस्ट ट्रैक है। हाँ यही तो है सारा, बिल्कुल हाँ। धीरे धीरे चलेगा। अब ये तुम्हें दूसरा फिर से यार रहमान वाली फील आ जाएगी इसमें। इनका म्यूजिक बहुत मैंने मिलता है। शायद सुना होगा बट बहुत दिनों से साइंटिस्ट नहीं सुना है? वो मेरा फेवरेट ट्रैक है साइंटिस्ट। कोल्ड प्ले के तो सारे सारे सही है। When you try your best but you don't succeed. अब इसमें क्या है देखो, What you want but not what you need. अब इस ट्रैक में ना वर्ड है, इसीलिए वोकल्स भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर म्यूजिक कैसा आ रहा है यहाँ पे? सपोर्टिंग सपोर्टिंग। समझ में आ गया? When you feel so tired सिर्फ that you सपोर्ट कर रहा है can't म्यूजिक। sleep. इसकी पहली लाइन लिरिकली बहुत कनेक्टेड है। हाँ, सारी लाइन कनेक्टेड है, ध्यान से सुनो। And the tears come streaming down your face. बहुत डीप गाना गाना है। खत्म होते तो When you रोना आ lose जाएगा। something you can't बहुत डीप गाना है। replace. सही में यार इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। When you love करूँगा डाउनलोड। someone but it goes to waste.
Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. अब म्यूजिक चेंज हो गया है। High up above or down below. अभी भी गिटार सपोर्टिंग में ही है, एक रिदम का फील दे रहा है गिटार। To let it go. But if you never try, you'll never know just what you love. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. तो अभी तक अब यहाँ पे वोकल्स नहीं है, ये बचा हुआ जो गाना है इसमें वोकल्स नहीं है, सिर्फ एंड में कोरस फील है और म्यूजिक है। तो यार मैं एक चीज़ भूल गया, मेरे पे प्राइम था, उसका वो है अमेजोन प्राइम म्यूजिक जो होता है, अरे वो लॉगिन कर लेता तो क्वालिटी वो बेटर देता है इससे। तो अब याद आया। तो कर लेते हैं अभी, हाँ करना है, वो निकालना। है ना? तो इसमें आपको क्या समझ में आया? इस केस में हमें ये समझ में आ रहा है इस केस में कि प्रायोरिटी लिरिक्स एंड वोकल्स थे। क्यों वोकल्स इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे से कनेक्ट थे, तो ऑडियंस को ये वो फील कराना चाह रहे थे अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए वोकल यहाँ पे आगे रखना इंपॉर्टेंट था। तो म्यूजिक अरेंजमेंट्स जो थी वो इंडिया में ऐसे करते ही नहीं है। इंडिया में ऐसे नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, डिपेंड करता है ट्रैक पे। देखो अलग अलग ट्रैक पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल बेकार, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे हैं जिसमें म्यूज़िक, जैसे मैंने बताया, अब आप अगर इंडिया में वैरायटी देखना चाहते हो ना म्यूज़िक की, तो 2-3 लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं वैरायटी में। एक ए आर रहमान है ऑब्वियसली, अमित त्रिवेदी हो गया, ये लोग Even वैरायटी सचिन देते जिगर are हैं। also सचिन जिगर के कुछ ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और तुम्हारा इंडिया में और कौन काम करता है ऐसे? प्रीतम पूरा कमर्शियल है, उसके हाँ। गाने अच्छे होते हैं, मतलब कॉम्पोजिशन कैची होगी हाँ, बट ठीक ठीक है, मतलब वो एक वो उसका ना एक अलग फ्लेवर है, एक दोनों अलग लेके चलता फ्लेवर है, मास अपील भी हाँ, और क्रिएटिव भी। क्रिएटिव वो कम है, लेकिन कम है लेकिन कम रखता है, मतलब है हाँ। बहुत ऑब्वियसली, लेकिन वो कमर्शियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता commercial है। ज़्यादा strong तुमने पता नहीं वो सुना कि नहीं सुना, ए आर रहमान की एक फिल्म आ रही है 99 सॉन्ग्स हाँ करके। हाँ, अरे सर आशिका हाँ, बहुत अच्छा उसका ज्वालामुखी सुना है? ज्वालामुखी भी सुना है, दोनों सुने हैं, तुम- मेल फीमेल। एग्जैक्टली जो वो फील है ना, कहोगे यार क्या है ये, क्या बना दिया भाई। क्या है और ये क्यों है, मतलब क्या। और लेकिन उसके व्यूज पता है कितने हैं यूट्यूब में? ओनली 1 या 2। ज्वालामुखी के 10 मिलियन है, वो भी क्यों? क्योंकि अरिजीत ने गा दिया है। हाँ और अरिजीत से अच्छा वर्जन है फीमेल वर्जन, जो version, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे yes, सिंगिंग की है उसने, yes, लेकिन उसमें है सिर्फ 2 मिलियन व्यूज, दो वो भी से- 2 भी शायद नहीं है, 1.8 या हाँ। 9 कुछ है। तो ऑडियंस क्या सुन रही है यहाँ पे? नेहा कक्कड़ को। नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ के गानों में 1 मिलियन व्यूज है, पता है? एक गाने में उसके किसी मिले हो तुम हमको जैसे गाने। हाँ। 1 बिलियन व्यूज हो गए हैं। सर लॉगिन इसका पता नहीं अरे चला। ये से होता है ना, प्राइम म्यूजिक account- करो, नहीं account- नहीं, वही मैंने किया, प्राइम म्यूजिक ही ओपन किया बाद में, स्ट्रीम म्यूजिक उसको करो ना ओपन करो अरे उसी प्राइम में म्यूजिक। जाओ। हाँ इधर अकाउंट्स लिखा है ना, इस पे हाँ क्लिक वही करो। मैं सोच रहा था, क्योंकि ये लिंक्ड ही होता है दोनों। नहीं नहीं, प्राइम अलग खुलता है ऐसा म्यूजिक। लिंक्ड होता है। सर ये देखो ना, एक जगह ये login करो, प्राइम आपके म्यूजिक सारे है, ये भी खुल वही खुल एक रहा सेकंड है, दिखाओ। वो स्ट्रीम म्यूजिक है, वो भी वही खुल रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐप है ना इसकी, हाँ, तो मैं तो जब ये लॉगिन करने लगा तो music मैंने है। अपना अमेज़न का ही शॉपिंग वाला ही ऊपर से ईमेल ऊपर यूज़ से किया। ऊपर जहाँ अकाउंट लिखा है, यहाँ ये मतलब इस पे क्लिक करने की जरूरत होती नहीं है, खुद स्क्रॉल होके आ जाता है नीचे साइन इन। ये स्लो नेट है ना अभी इधर। फिर एक जगह बंद कर दो ताकि कम हो। अच्छा सर, आपने अगस्त में ना एक लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस इन द सेंस एक लाइव इंटरव्यू था ए आर ए आर रहमान रहमान अरिजीत and का अरिजीत, सुना देखा है है, आपने? देखा है। उसमें मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और सुन के हम्म। बहुत खुशी हुई कि वो लोग जो बेचारे अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं उनके ऊपर व्यूज नहीं आते। अरिजीत का एक गाना है अभी रिया करके, हाँ हाँ हाँ, सुना? उसका खुद का हाँ है वो। सुना वो गाना?
सुना है सुना। उसने बंगाली लैंग्वेज में कुछ करा है वो खाली रैप है बीच में, बाकी पूरा हिंदी है। हाँ क्या ट्रैक बनाया उसने, लेकिन बहुत चला सूदिंग है। कितना 1.6 मिलियन। सही बात तो बेसिकली इंडियन का टेस्ट अलग है। हम्म, तो जब आप, मैं यही चीज़ सुनाना चाह रहा था आज, मैं यही चीज़ बेसिकली दिखाना चाह रहा था तुम लोगों को कि अलग अलग ट्रैक के ना अलग अलग फील होते हैं, और उनको अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं हम हर चीज़ में। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग क्या है, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, रिकॉर्डिंग, ठीक है, अरेंजमेंट्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन, ये सारा है स्टार्टिंग। एंड क्या है, मिक्सिंग, देन मास्टरिंग। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक कॉन्सेप्ट होता है गाने का, एक फील हम डिसाइड करते हैं, और एक रेंज डिसाइड करते हैं कि ये किस लिए बना रहे हैं हम गाना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली हमें पूरा एक वाइब, हम अगर चाहेंगे ना कि ये हर चीज़ सब में कर दें, एक ही चीज़ हम सब में कर दें, तो क्या हो जाता है ना, फिल्म अच्छी, जैसे फिल्मों में भी बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि एक अगर पर्टिकुलर रेंज में लेके जाते तो फिल्म अच्छी बन सकती थी, लेकिन कमर्शियल करने के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में वो बकवास हो गई फिल्म। तो ऐसी गानों में भी हो जाता है। तो आप एक चीज़ पकड़ के रखते हो और उसको फिर स्टार्टिंग से एंड तक आप ट्राई करो हिट करने की, ठीक है। और एक आदत अब हमें ये बनानी है, आई नहीं रहा नेट, तो नेट चल रहा है देखियो यार एक आदत ये बना लो, जब भी अब आप आगे गाने सुनोगे, लोड अप करो, रीलोड। कोई भी सॉन्ग जब आप सुनो आगे, तो कैसे सुनोगे तुम किस तरह का अभी कैसे सुनते हो नॉर्मली, एज एन ऑडियंस बिल्कुल ब्लैंक हो गए, ठीक है ना, तुम भी ब्लैंक हो के सुनते हो, या फिर मैं तो अभी तो यही करके जब मैं सुनता हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस पहले बता सुनता रहा था हूँ। ब्लैंक हाँ, मैं क्या सुनता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में गाना सुनता हूँ फर्स्ट टाइम कोई भी गाना, तो मैं किसी भी तरह से, क्लिक मत करना, बस उसके ऊपर स्क्रॉल कर देना, ऊपर ऊपर क्या ऊपर अकाउंट पे जाओ ना, जहाँ अकाउंट है, Account, हाँ, account। हाँ, इस पे साइन इन कर दो। ओके तो साइन इन ये नीचे भी तो था, वो लॉगिन कुछ और था, ऊपर लॉग इन ही आया लिखा हुआ नहीं वो एक ही बात है, अकाउंट बनाने वाला था शायद से हिसाब। नहीं वो क्या है, मैं तो आईडी भूल गया अपनी। मैंने तो ऐप ली हुई थी इसकी मोबाइल में, वो भी सिंपली लॉग इन करके। मेरे को बस वो बीच में ऐड चल जाती है ना, वो अच्छा नहीं लगता बस। ऐड के लिए तो खरीदना पड़ता है। नहीं ऐड नहीं चलती इनमें, इनमें नहीं चलेगी अगर आप ये खरीदा हुआ है खरीदो ना। तो। अच्छा ये सस्ता भी है, 1000 रुपये साल का है। हाँ, और उसमें वो भी आ जाता है अमेज़न प्राइम ये सब बहुत आ जाता है इसमें। सब है इसमें। मूवीज भी अच्छा। है, म्यूजिक भी है, और शॉपिंग भी है। अबे यार एरर क्यों दे रहे हो यार। ग्रेट है, फिर तो अच्छी चीज़ है ये। अगर तीनों चीज़ें आ रही और हैं फिर 1000 में। डिलीवरी में भी इसमें वो नहीं लगते डिलीवरी चार्जेस, अगर हम 500 से कम का मंगा रहे हैं। बहुत सारे एडवांटेज, और एक साल का है सबसे बड़ी बात। हाँ, साल का है, 1000 रुपये में। तो फिर तो कुछ ये बाद में इसमें करके रख लेंगे है ना डेस्कटॉप, अभी तो हाँ हाँ अभी अपडेट, या तो क्या करें, नहीं सर बहुत टाइम मांगेगा, और डाउनलोड भी इसका 100 उससे है, 100 MB से ऊपर है। तो फिर तो कुछ नहीं आ रहा इसमें। मैंने रिसेंटली किया है ना क्रोम डाउनलोड, अपडेट करके देख लो ना। यार वो बहुत लंबा है, 100 MB से ऊपर है, जो रिसेंटली क्रोम आया ना अभी। दो ही ऑप्शन दे रहा है, क्रॉस भी नहीं दे रहा है ये। अब कर दो क्रॉस बेशक। कोई और ब्राउज़र है इसमें? होना तो चाहिए। सफारी वगैरह होगा ना ये, हाँ, सफारी उसमें भी लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं वो तो आप लिंक कॉपी कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो URL। लॉगिन तो करना, हाँ लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। ये क्या कर दिया मैंने, ये सीधे HTTP कर रहा है। इधर करो ना सर्च, ये रहा साइड में, ये वाला हम्म। search है। हाँ गूगल का है ये। इसका भी अलग हिसाब है सफारी का। सही में यार एप्पल वाले ने कितनी कॉम्प्लिकेटेड की हुई हैं चीज़ें। ये फास्ट चल रहा है थोड़ा यहाँ, कहाँ है, वो रहा सर, Amazon Music। अमेज़ॉन म्यूजिक का ऊपर भी है हालांकि। योर तेरी की। तो सफारी कर तो रहे हैं यूज, इसमें लिखा तो हुआ है। सफारी लेटेस्ट वर्जन चाहिए ना इन्हें। अच्छा वो भी लेटेस्ट चाहिए यार, तो एप्पल की कंपनी के ऊपर ना मान आने का केस ठोक देना चाहिए। इतनी सिंपल सी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है सालों ने। ये साइन।
ये थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन ये क्या आ रहा है आपके phone में अबे message आ मैं फ़ोन ही नहीं लाया। आप फ़ोन ही नहीं लाए? अरे छोड़ो हटाओ यार, इसको बाद में देखेंगे करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। रहा? मैं करूँ लॉगिन अपना? है तुम्हारे पास हाँ अमेज़ॉन प्राइम, हाँ तो कर लो। बट वो भी तो फिर इसमें यही दिखाएगा जो अभी इसमें दिखा रहा है। या फिर आप अपडेट करके देख लो ना सर क्रोम वाला। अरे वो बहुत लंबा जाएगा। कितना लंबा यार, क्रोम, छोटा मैंने- सा तो ब्राउज़र है। पिछले महीने किया था, वो 100 MB से ऊपर गया था डाउनलोड। करो आओ। क्लिक कर दिया और क्रोम डाउनलोड 136 यहाँ GB जा का रहा है है। ये। या मेरे लैपटॉप में पड़ा, डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मैं दे दूँ फाइल, जिप फोल्डर है। ये मैक के लिए थोड़ी होगा वो। अरे हाँ, मैच के लिए नहीं होगा इसी में जा रहा भाई। ये मेंटल हैरेसमेंट करता है दिखाना Mac एक वाले। बार। कंप्यूटर का नीचे आएगा ना, चेक फॉर एन अपडेट करंट ब्राउज़र। ऐसे कौन करता है भाई? इसका स्टोर होगा ना। अरे सिंपल, या तो वो डाउनलोड कर लो, वो भी इतना ही पड़ेगा। नहीं हो गया बस इसमें, मतलब ये हो 64 है। MB का। स्पीड भी ठीक ही आ रही है, हो जाएगा अभी। फालतू में एक गाना बकवास। सुनने के लिए इतना स्ट्रगल। ये सिस्टम का वो फिर वर्जन भी नहीं अपडेटेड होगा इसमें जो डाला होगा। बस मतलब ये तब जब से खरीदा है वही वाला वर्जन होगा मतलब ये। नहीं अपडेट किया था बीच में। अभी क्लास के बाद ना मैम से बोलना कि इसमें बहुत कुछ डेटा है जो अभी हमारे लिए यूज़ का नहीं है, तो उसका अगर आपको बैकअप चाहिए तो हमें कुछ स्टोरेज दे दो एक, उसमें हम कॉपी कर देंगे, और अगर नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये आज जाके बात कर लेना, तो कल इसको क्लास से पहले ही ये साफ़ कर देंगे, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम हटा देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा अपडेट जो करना है एक बार कर लेंगे बैठ तो के। इसमें ये जो सारे फोल्डर्स हैं, ये वो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका नहीं हो है? गया सर डाउनलोड। करो इंस्टॉल, नहीं, अभी लेफ्ट तो दिखा रहा है। अभी बचा है, बस क्लिक करेंगे इसका खुल जाएगा वो, जब हो जाएगा तो। 0 नहीं हुआ अभी। तो इसके शॉर्टकट भी अलग है ना। जिप फाइल में हुआ होगा, पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मेरे को नहीं आता है चलाना। दिखा भाई, ये है, DMG कौन सी फाइल होती है पहले तो? ये ओपन कर दो ना सीधा। ओपन करो। हाँ, ये एक्सट्रैक्ट तो हो रहा है कुछ, बट ये DMG मैंने पहली बार सुना है। मैक का फॉर्मेट होगा। नहीं तो डॉट विनरार या रार होता है। अभी कहाँ हुआ? हो जाएगा ये हो हुआ। जाएगा, ये हुआ। अब करूँ डबल क्लिक? ये क्या है? पता नहीं, इधर आया ना, ये देख, ये आइकॉन इधर आया। हाँ, तो इससे ही खुला ना, अभी ये कह रहा है। ओहो, क्या कहना चाह रहा है ये? फोल्डर से डिसाइड करने को कह रहा है। अच्छा फोल्डर कर तो डिसाइड कौन से में करना है। डिसाइड एप्लीकेशंस में भाई, ये क्या तो वैसे? ऐप्स हैं। हाँ एप्लीकेशन में ही कर देते हैं फिर। ये रहा, फिर ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्या। ये तो ऐप्स हैं, फोल्डर थोड़ी है। या ना एक मिनट, यानी कि पिछला अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, नया है। मेरे ख्याल से हो गया है तो इंस्टॉल। क्योंकि ये क्रोम अलग आ रहा है, वो अलग आ रहा है अभी, वही। बट ये ओपन नहीं हो रहा।
फोर्स फिट करना सर एक बार। चलाना तो वहीं से ही पड़ेगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिप्लेस, हाँ अब ठीक है। इसको बंद करना पड़ेगा। अलग ही बकचोदी है इनकी। क्या? कोई नहीं पंकज सर की फिर लेक्चर सुनो आप। इसमें भी हाँ चलते हुए भी? हाँ अच्छा जी, हो गया। बट ये चलेगा। चलना तो चाहिए यार, रिफ्रेश की आदत पड़ी हुई है। बाहर रिफ्रेश ढूंढता हूँ मैं। हाँ मेरी भी यही आदत है, F5 दबा रहा होता बार बार। उछल क्यों रहा है ये? इसी पे क्लिक करना सर डबल एक बार। हाँ इसी तो से हो ही- गया। Are you sure you want to open it? हाँ Open. भाई ओपन। सर मैं लैपटॉप लाया हूँ, शुरू करते हैं कुछ। ये रहने दो, गाना ही सुनना ना आज। तो आपके लैपटॉप में स्पीक ये थोड़ी मॉनिटर थोड़ी कनेक्ट होंगे। आ गया, आ गया। अरे हाँ यार। अरे ये केबल आती है पता है, 3.5 mm जैक की। अगर वो आ गया, यहाँ आ हो गया। ना तो मेरे लैपटॉप कनेक्ट हो जाए। हाँ। साइन इन हो गया शायद। हो गया, साइन इन हो रखा है। तो प्राइम वो आएगा ना अब म्यूजिक। म्यूजिक अब नहीं, लिसन, but इसमें फिर अच्छा हाँ होगा। लॉगिन हो रखा है। हो अब रखा आपको है। म्यूजिक लिसन में आएगा। हाँ। लिसन म्यूजिक। अब देखते हैं क्या होता है। अब ना बोले कुछ। ओबे यार ये तो हद हो गई। इसीलिए कह रहा था डेस्कटॉप ऐप कर लो डाउनलोड। ये तो हद ही हो गई भैया। 57 MB का है। क्लिक द इंस्टॉलर। इससे इजी था ये सीन। यहाँ से लॉग आउट मार दूँ, हाँ जी। साइन आउट। क्या सोच के बनाया है यार इस बंदे ने। कुछ तो सिमिलैरिटीज दे देता। मेरे को अभी तक जितने भी लोग मिले हैं ना एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते एप्पल का जो की पॉइंट है ना, दुख ही जो मिलेगा। एडवांटेज है वो भी है और डिसएडवांटेज भी यही है। हाँ। क्योंकि एप्पल चला ही इसीलिए क्योंकि डिफरेंट था। और कुछ ऑडियंस होती है, कुछ लोग होते हैं जो ना थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं अलग दुनिया रहना से। चाहते हैं दुनिया तो एक वो साइकोलॉजी एटीट्यूड इन्होंने अपनाया और जिसकी हाँ। वजह से इनको बहुत से फ़ायदा हुआ। स्टाइलिश, हाँ एक्सपेंसिव, वही बात है ना, प्रीमियम, हाँ। एक्सक्लूसिव, मैं कान ये पकड़ूंगा सारे तो ऐसे कान पकड़ूंगा। एग्जैक्टली ये सब पागल बनाया गया है। हाँ। और ऐसा नहीं है, इन्होंने काम दिया भी अच्छा है, फीचर्स हैं कुछ अच्छी चीज़ें, नहीं, ये काफी स्टेबिलिटी stable है, हाँ है, स्टेबिलिटी लेकिन है, सब कुछ है सही। इवन मेरे को एडिटिंग सॉफ्टवेयर इनका बड़ा अजीब लगता है। लॉजिक कौन सा, फर्स्ट कट प्रो, यार वो तो देखो, Final Cut Pro है। फाइनल कट प्रो। हाँ वो तो जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो ना, मेरे को प्रीमियर प्रो तो बहुत बढ़िया लगता है कंपैरेटिवली। इजीली मेरी वीडियो एडिट हो जाती है और समझने के लिए भी बहुत इजी है। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए मुझे ट्यूटोरियल्स नहीं देखने पड़े प्रीमियर प्रो को समझने के लिए। क्योंकि कीज़ वगैरह तुम्हें सिमिलर मिल गई होंगी ना। हम्म, अब लॉजिक की मैक वाले यहाँ से की- चलाओ सर एक बार। अच्छा अमेजोन म्यूजिक ही आपने ऐप Download डाउनलोड करा कर है, लिया। ओके हाँ ये भी सही है। सही तो सब है, चल जाए बस। अपना कहे इसे भी अपडेट। हाँ नहीं अब तो ऐसे अपडेटेड डाउनलोड हुआ होगा। फिर भी यार कुछ भी हो सकता है। मैक का भरोसा नहीं है हाँ मेरे को, इसलिए भाई सही बताऊँ मैक में मज़ा नहीं आता। मेरे एक दोस्त ने खरीद दिया था, जोश जोश में म्यूजिक बनाएंगे लॉजिक प्रो पे। बाद में खुद ही करा सर प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हो रहे, तो कहाँ जाऊँ। अबे यार वही नहीं है मैं पे। क्या हुआ? अच्छा वो तुम अपना लॉगिन कर लो। तो अपना लॉगिन कर भाई। ये बैक कैसे होएगा अब? यहाँ पे होगा ना कुछ। कुछ बैक का ऑप्शन। ये अलग है बकचोदी।
नहीं करना भाई, बैक करो, क्विट कर दो। कहाँ गया? ये कहाँ गया ये? फाइंडर में आ जाएगा वो तो, नहीं दिख रहा। अरे यहीं से ले लो, आ गया होगा ना। अच्छा, अमेज़न म्यूजिक का इसने एक अलग ड्राइव ये बना दी है। इंस्टॉलर है, ये इंस्टॉलर है, ये इंस्टॉल कर रहा है सिर्फ। नहीं बट इसने एक ड्राइव बना दी ना, पेन ड्राइव का जैसे ऑप्शन आता है ये। इसमें वो नहीं होता कि जैसे विंडोज दबा के वो आ जाता है, हाँ। सर्च कर लेते हैं हम। और क्या। यहाँ पे एप्लीकेशन में आया होगा ना। नहीं, उसका तो अलग से दिखता ना, लाल रंग का था हाँ। वो, ऑरेंज कलर का। फाइंडर में क्लिक करना सर, इस पे सर्च कर दो बस, प्राइम। अमेजोन से होगा ना। हाँ, इंस्टॉलर आ रहा है। यानी कि फिर अभी इसको इंस्टॉल करें। नहीं इंस्टॉल तो हो गया। हाँ, इस पे क्लिक करना। इसको रिमूव करूँ? नहीं, इस पे इसे ओपन करना, ये तो ऐप ही है ना। हाँ, तो इंस्टॉलर आ रहा है ना। installer ही आ रहा है। Amazon म्यूजिक ही लिख दो ना सर पूरा। अभी भी इंस्टॉलर दिखा रहा है सर। एक बार इंस्टॉलर से इसको लॉगिन करने का आईडी एक बार देखते हैं। ओपन ही कर दो बस। ये नाश्ता ही रहेगा, ओपन भी हुआ है। हर बार मतलब तो इंस्टॉल नहीं होता क्या पहले? हुआ तो था उसका सर। यहाँ पे आइकन ये सेव कैसे होता है? अब आया। नहीं, ये यहाँ पे सेव कैसे होता है कि यहीं पे रहे? कीप इन डॉक। हाँ, अब अब डालो। अब डाल भाई साइन। मतलब पासवर्ड डालने का ही भरोसा नहीं है इनको। नहीं सर, ये तो ऑन कर रखा है ताकि अगर कोई लॉगिन करे चल जाए पता। आने वाले टाइम में यही है सबकी लग्जरी। साइन आउट के लिए बोल रहे हैं। वी आर सॉरी बट अमेज़न म्यूजिक इज नॉट इन योर रीजन। भाई कौन सा रीजन चाहिए? अब अंटार्कटिका जाएंगे? कैंसिल करना है एक बार। इंडिया में रह रहे हैं। योर कंप्यूटर लाइब्रेरी इज फीलिंग काइंड ऑफ लोन। सर्च कर दे दो यार कुछ। हाँ, प्राइम म्यूजिक। कैंसिल। बट यहाँ साइन आउट क्यों मांग रहा है ये? साइन इन कर तो लिया। सर्च करना कुछ। सर्च इन प्राइम म्यूजिक कर एक बारी। हाँ ले सर, गाना.com ही ठीक है। ये क्यों हो रहा है लेकिन? मतलब ये भी होना नहीं चाहिए, इसका भी तो आया था जैन करके नीचे अपने आप। आया था। नीचे Reflex क्यों हो रहा है? सपोर्ट नहीं कर रहा था ये। सपोर्ट का ही कुछ दिक्कत है। चलो हटा दे इसको, बाद में देखेंगे क्या बहुत टाइम है। टेकिंग है सर ये क्लास। आधा घंटा तो ले गया होगा अब तक। ठीक है, अपडेट करना इंस्टॉल के बाद। US है। हाँ हाँ हाँ, वो डालो, इन होगा ना। नहीं, इन तो है ही नहीं। भाई ये क्या सीन है? नहीं यूएस एक्चुअली वो लैंग्वेज वाला कुछ होगा सर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये ऐसे वो नहीं होता लॉगिन ना, ये इसमें इन करना होता है, इंडिया का करना होता है। इंडिया का क्यों नहीं दिखा? है ही नहीं। तो फिर दिखाना तो उसको हमने मिलेगा ये नहीं। और डायरेक्ट वहाँ भी नहीं चल रहा ना। नहीं,
स्पॉटिफाई होगा सर। अकाउंट नहीं अकाउंट नहीं है। अकाउंट तो मेरा भी नहीं है बट तो सर गाना उसमें वो गाना ही वाली बात आएगी ना, वो भी 128 ही रहेगा। साइन इन करना एक बार। एक तो लैपटॉप में बढ़िया कीज होती है ना, ये साथ वाली भी दब जाती है इसमें। दब गई होगी साथ वाली भी। आराम से करो। तो आपका लेकिन जब इसमें आपके लॉगिन करे तब तो मांगा नहीं इसने। वही तो, अब लिसन में आएगा ना। अरे ये तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई अपग्रेड। लॉग आउट कर दो, हटाओ इसको। हटाओ इसको, काटो। बहुत सस्ती बकचोदी है ये। ऊपर से महंगा डबल रेट का है। सेम कॉन्फ़िगरेशन पे विंडोज़ का आधे उस पे आ जाएगा पूरा। विंडोज़ बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, क्यूबिस की तरह। सही में बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, मेरे को बहुत सही लगता है इसलिए। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, ये वाली केबल नहीं लगेगी, वो वाली नहीं लगेगी, साला सब कुछ अलग अलग लो। मैं कंपैरिजन कर रहा था सर i7 10th जनरेशन 85,000 में डेस्कटॉप आ रहा है डेल का, वही सेम चीज़ 2 लाख से ऊपर है एप्पल में। तो ऐसे अच्छा डेल के दो ना ले लो, मैं डबल स्क्रीन भी लगाऊंगा यूज़ भी करूंगा। और इतना फ़र्क नहीं होता यार, लोग बात एक फैला रखा है, स्टेबिलिटी होता है फ़र्क ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं, 19-20 का फ़र्क होता और है। क्या। लेकिन फ़र्क उसमें तो 100% का फ़र्क है रेट में। ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं फ़िलहाल। हाँ, म्यूज़िक जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आ रहा हाँ है। वो समझ हो गया सर। आपने कुछ टॉपिक्स बताए थे, हाँ, उसको करेंगे, डिवाइस एक मिनट सेटअप रुको। और सैम्पल रेट बिट रेट। ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में ना, अच्छे से कुछ ट्रैक्स अच्छे मैं नाम बता दूंगा, 8-10 वो गाने डाउनलोड करके ले आना, मैक्सिमम जितनी अच्छी ठीक है। क्वालिटी में पॉसिबल हो। ठीक है। ठीक है, पेन ड्राइव इससे में। बढ़िया सर हम इसका वही नहीं डाल लेंगे। हाँ, ड्राइव ले आना मोटू का- अपने, मोटू का सबसे setup- बेस्ट है ये। हाँ मोटू का सेटअप डाल लेंगे अपने हाँ, उसमें इसके laptop ड्राइवर्स डाल लो ठीक है। और डाउनलोड कर लेना अपने उसमें अपना, ठीक है, लेकिन ठीक है। सिस्टम ढंग का लाना जो लैग ना है, करे। है सर, मैं पक्का, अभी पक्का। लाया भी हूँ। लाए हो हाँ। तो नेक्स्ट क्लास में इस तरह से कर लेंगे एक बार, ठीक है। और अभी जो टॉपिक बचे हैं हमारे, एक बार उस पर आते हैं वापस से, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कुछ वो देना चाहता हूँ तुम लोगों को, काइंड ऑफ होमवर्क, ताकि समझ पाओ और ट्रैक्स के ना। अभी हमने क्या क्या कर लिया था, ये सब ऑलमोस्ट हो गया था सारा। सर डिवाइस सेटअप आप शुरू करने वाले थे, हमें सैम्पल रेट और बिट रेट करना है। और सैम्पल रेट बिट रेट करना है बाकी। डिवाइस सेटअप में तो वही बता ही दिया था, वो प्रोजेक्ट सेटअप करना था। सिंपली पहले बिट रेट एंड सैम्पल रेट को समझते हैं कि क्या है ये बिट रेट और सैम्पल रेट और क्यों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सैम्पल रेट से स्टार्टिंग करते हैं। सैम्पल रेट बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है, और वही वाली बात है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑडियो के लिए, ठीक है। सैम्पल रेट का सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं सैम्पल रेट को रिलेट करने के लिए, तो जैसे हमारी वीडियोस होती हैं, ठीक है। वीडियोस में वीडियो क्या है बेसिकली, एक
मान लो एक वीडियो है, तो वीडियो क्या है बेसिकली? विजुअल विजुअल तो है, बट है क्या? वीडियो को Visual कैसे content. डिफाइन करोगे? विजुअल कंटेंट, मतलब वो वीडियो बनती कैसे है? उसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे MKV हो गया। बनती कैसे का मतलब मेरे को मतलब आपका मेरे को सवाल नहीं समझ आया। वीडियोस जो वीडियो है, हाँ। एक वीडियो एक जो बन रही है, वो वीडियो से पहले क्या था? मतलब वो वीडियो कैसे बनी? बेसिकली कलेक्शन ऑफ फोटोज ही तो है ना, अलग अलग, कलेक्शन ऑफ फोटोज है। है ना? तो वीडियो क्या है? कलेक्शन ऑफ फोटोज, photos, सिंपल सी अगर बात करें। हम्म, अल- तो अब जैसे उसमें भी क्या होते हैं? FPS होते हैं। हम्म, FPS का क्या रोल होता है? FPS का रोल होता है फ्रेम पर सेकंड। हाँ फ्रेम रेट पर सेकंड। वो हाँ। अब रिक्वायरमेंट के ऊपर है। हाँ। वैसे जनरली हम 24 FPS यूज हाँ, करते हैं। 24 FPS का मतलब हो गया हमारा कि 24 photos per फ्रेम्स second। पर सेकंड, यानी कि second। 24 फोटोज पर सेकंड, हम्म, एक सेकंड में। अब 60 FPS का हो गया 60 फोटोज पर सेकंड। तो बेसिकली जितना ज़्यादा फ्रेम बढ़ेंगे इसके, जितना ज़्यादा 60 FPS होगा। 24 एंड 60 FPS में क्या फ़र्क आ गया? फ्रेम्स का। फ्रेम्स का। ठीक है। और क्या फ़र्क आया? फ्रेम्स की वजह से क्या फ़र्क आया वीडियो के अंदर? स्मूथनेस, स्मूथनेस, क्योंकि Detailing। 60 है तो स्मूथनेस आई है ना? इसका वैसे अलग ही यूज होता है फ्रेम रेट का। फ्रेम रेट हम अगर मान लो 24 FPS की जगह मैं 10 FPS कर दूँ या 5 FPS कर दूँ, तो वो थोड़ा मैं कह रहा हूँ कर दूँ अगर, तो वो वीडियो जैसा लगेगा आपको? स्टॉप मोशन हो जाएगा। Exactly. स्टॉप मोशन हो तो जाएगा। एक वीडियो के लिए एक 24 पर्टिकुलर, चाहिए। हाँ, हाँ। तो वो स्मूथनेस, ताकि वो वीडियो रहे, हाँ। है ना? तो सैंपल रेट बेसिकली, अगर सैंपल रेट पे आए तो सैंपल रेट क्या है? देखो, सैंपल रेट से समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आगे भी आएगा, वो बेसिक्स है। जो डायनेमिक रेंज तुम्हें नहीं पता थी कि डायनेमिक रेंज क्या होती है ना, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था। डायनेमिक रेंज बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा सॉफ्टेस्ट पार्ट है, सॉफ्टेस्ट एंड जो लाउडेस्ट है, उसके जो बीच का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेंज। डायनामिक रेंज। यानी कि जो सॉफ्टेस्ट एंड लाउडेस्ट, यानी कि जो स्टार्ट है और जो एंड है, वो हमारा जो पूरा स्पेस है, उसको हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं। जैसे कि अगर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूँ मैं, जैसे कि हमारा एक बिल्कुल लीस्ट जो है, ऑब्वियसली 0 dB हो गया, है ना? तो डायनामिक रेंज हम फ्रीक्वेंसी में नहीं देखते। नहीं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, में देखते ठीक है, एम्पलीट्यूड में रहेगा। और हमारी जो रेंज है, यानी कि कहाँ तक हमारे पास रेंज है, जो हाईएस्ट पीक है हमारी, जहाँ तक हमारे पास जो एक रेंज है, उसके जो बीच का पूरा डिफरेंस है, वो डायनेमिक रेंज है। जैसे कि इस केस में आपको देखो, यहाँ से 0 dB से स्टार्ट है एंड हमारे पास 130 dB तक पीक लेवल हमारा कहाँ है? 130 इसके बाद dB। हमें सुनेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, सुनाई उस सेंस में क्या होगा? 130 dB तक हमारे पास क्या है? पीक लेवल। एंड जो हमारा साइलेंस है वो कहाँ है? नीचे 0 dB, ठीक है। एंड जो बीच का ये एरिया है पूरा, ये क्या है? डायनामिक रेंज। डायनेमिक रेंज। अब जो इसके ऊपर है 130 के ऊपर क्या है? यहाँ पे लिखा गया है डिस्टॉर्शन एंड क्लिपिंग, यानी कि साउंड आपको आएगा बट डिस्टॉर्टेड साउंड हो जाएगा, क्लिप्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो रेंज है उसके ऊपर जा रहा है। जब कोई साउंड उसकी डायनेमिक रेंज से ऊपर जाएगा तो वो डिस्टॉर्ट होगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ तो फटने लगेगा, फटा फटा साउंड आएगा। इंसानों की डायनामिक रेंज होगी। क्या इंसान होगी? मतलब जैसे वीडियो में होता है, हाँ। मतलब जब हम वीडियो शूट करते हैं तो डायनामिक रेंज वीडियो के टर्म में कहते हैं हम कितने ब्लैक्स और वाइट्स के शेड को देख सकते हैं। अगर आसान भाषा में बताऊं मैं, हाँ, मतलब मान लो अगर ये वाइट है हाँ, तो उसका हल्का सा ग्रे ग्रे से होके ब्लैक तक चला गया, हाँ, तो हाँ। इंसान जितना वाइट से ब्लैक के बीच में देख सकता है वो डायनामिक रेंज है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। अब ऐसे इसमें सुन, इसके सुनने के लिए है ये। नहीं, ये इंसान, नहीं इंसान, देखो इंसान, देखो 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 देखो, हाँ, 25 इंसान की वजह से ही तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हो ना। इंसान के पर्सपेक्टिव से ही तो टेक्नोलॉजी बन रही है ना। इंसान के ही पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी बन रही है और देन आप उसी को टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हो ना। नहीं, अब जैसे हम डायनामिक रेंज कैमरे में कहते हैं तो इंसान के अगर 25 स्टॉप है, स्टॉप मतलब 25 शेड देख सकता है, तो हाँ। कैमरा देख सकता है 15 या 10 तक। हाँ, हाँ, तो उसको हम डायनामिक रेंज कहते हैं कि हाँ। कैमरा 10 देख सकता है, इंसान 25 देख सकता हाँ। है। तो अब ये इस इंसान केस की में है कि नहीं, मशीन की है? ये इंसान की भी है क्या? ये जो चीज़ है ये एक अलग, डायनेमिक रेंज एक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक रेंज जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं हम, डायनेमिक रेंज बेसिकली ये आप इंसान का भी ले लो कि हम एक ऑब्वियसली एक सॉफ्टेस्ट है और एक लाउडेस्ट है ना, हाँ। उसके ऊपर हम नहीं सुन पाएंगे ना। हाँ जी। तो जो पूरा वो रेंज है वो हमारा डायनेमिक रेंज है कि यहाँ तक हम सुन सकते हैं, यहाँ तक हमारा रेंज है। तो वही चीज़ इक्विपमेंट्स और वही चीज़ सॉफ्टवेयर्स, वही चीज़ सारी चीज़ों में भी आज अप्लाई होती है कि उसका डायनेमिक रेंज क्या है। बेसिकली एक प्रोजेक्ट का डायनेमिक रेंज क्या है कि हम कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं ऑडियो को।
तो जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है हम्म, वहाँ से लेके जो हमारा हाईएस्ट डायनेमिक रेंज है यानी कि 130 dB इस केस में यहाँ पे लिखा है जो, वो हमारा पीक लेवल है। तो ये इसके बीच का जो पूरा स्पेस है वो डायनेमिक रेंज है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? हाँ जी। सर मेरा मतलब समझने का तरीका ये है, अगर गलत है तो प्लीज़ बोलो। बताना। मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि एक सिंगर गा रहा है तो उसका सबसे निचला सुर और सबसे हाई नोट अब सिंगिंग जैसे का, सर ये तो है, वो है ये ह्यूमन आई की डायनामिक रेंज है ये वाली, और कैमरे की होती है डायनेमिक रेंज का मतलब क्या है पता है? कि बेसिकली एक पर्टिकुलर रेंज है ना। हाँ एक रेंज है। हाँ, तो मतलब यहाँ इंसान- ये तुम देखने की रेंज की बात कर रहे हो, हाँ, मैं अब यहाँ पे सुनने की बात हो, ये अलग केस है, ये अलग केस है। केस है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जैसे अब ये मशीन की डायनामिक रेंज है, ये इंसान की डायनामिक रेंज हाँ, है, मशीन की हाँ लिमिटेड है। हाँ, तो ये जो बात जो यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली ये मशीन की बात हो रही है यहाँ पे। ये 130, ये कोई मशीन, ये पर्टिकुलर एक मशीन ही है। अब ये 130 dB एक एग्जांपल दिया जा रहा है, किन्हीं की अब 144 भी हो सकता है, आगे भी जा सकते हो, कम भी हो सकता है। ये बेसिकली एग्जांपल दिया जा रहा है सिर्फ 130 dB का। ये ना मशीन की बात हो रही है ना इंसान की बात हो रही है, दोनों की बातें हो रही हैं इसमें एक तरीके से। कैसे हो रही है? डायनेमिक रेंज को समझना है तुम्हें। अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का स्पेस डायनेमिक रेंज है। हाँ, यही मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से इसके सॉफ्टेस्ट एंड लाउडेस्ट पार्ट का जो पूरा बेसिकली जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, उसको हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं। हाँ। अब मशीन आ जाएगा तो ऑब्वियसली लिमिटेशन आ जाएगी, हाँ, तो जैसे वो इस कम हो केस में। गया। हाँ, तो वो है, वो अलग अलग मशीन, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग चीज़ें अलग अलग डायनेमिक रेंज में रिएक्ट करती हैं। तो डायनेमिक रेंज को हमें क्या समझना है कि जो सॉफ्टेस्ट एंड लाउडेस्ट पार्ट्स का जो डिफरेंस है बेसिकली, उसको हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं बस। ठीक है। अब वो इक्विपमेंट का अलग अलग वेरी करेगा, अलग As a अलग singer उसमें भी चीज़ें मैं होंगी। वो सही कह नहीं रहा हूँ? हाँ, वो एज अ सिंगर उसकी वोकल की डायनेमिक रेंज है। Dynamic range हाँ, डायनेमिक रेंज उस वोकल की होगी। हाँ, बट यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है। अब इसको तुम कहीं भी लगा दो, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में लगा दो कि यहाँ की उसका हाँ। ये इसका वो डायनेमिक इसका रेंज ये है वो है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम ऑडियो की बात कर रहे हैं ठीक कि है। जो सॉफ्टेस्ट एंड जो लाउडेस्ट पार्ट के जो बीच का पूरा डिफरेंस होता है, स्पेस होता है, उसको हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं। ठीक तो ये आगे जाके जब डायनेमिक रेंज की बात होगी तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि डायनेमिक रेंज बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। मतलब इससे ऊपर जाएगी तो फटेगी, मतलब हाँ, audio उसके ऊपर फिर फटेगा। डिस्टॉर्शन है, ठीक। उसके ऊपर यानी कि हमारी क्लिपिंग होने लग जाएगी। ठीक। अब क्लिपिंग क्या होता है ये पता है तुम्हें? क्लिपिंग वही है जब आवाज़ का खराब हो जाना। एक मिनट दिखाता हूँ मैं। एक ऑडियो लेते हैं यहाँ पे। क्लिपिंग तो जब क्या कहते हैं इसमें 0 dB से ऊपर जाती है हाँ तब हो जाती हाँ है। हाँ हाँ, उसको हम क्लिपिंग लेकिन बोलते हैं। हमारी रेंज तो आप बता रहे हो 0 से 130 है। भाई मेरे एक मिनट रुको, Positive मैं को- बताता हूँ। हाँ, एक सेकंड रुको। ये गाने हैं नॉर्मल है ना, सॉन्ग्स है ना। जो हमारा डिजिटल है ना, इसमें जो हमारा इसमें सारा जीरो से नीचे चलता है, समझ रहे हो। और हम जो सुन रहे हैं वो ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर इसमें की फिर 0 से नीचे क्यों चल रहा है? सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी में 0 से नीचे है, हमारा हाँ, रियल लाइफ में 0 हाँ। से ऊपर है। मतलब जो इसका आखिरी पॉइंट है वो हमारा 0 है। हमारी जो स्टार्टिंग है वो जीरो से हो रही है, इसमें माइनस में सारा खेल है। हम्म, और जीरो इसका लास्ट पार्ट है, जीरो के maximum ऊपर part सारी डिस्टॉर्शंस है। ये है डिजिटल के केस में सारा, हम्म, और हमारा केस हम डिजिटल थोड़ी हैं। ठीक है। अब देखो, नहीं लेकिन फिर इन्होंने नंबर नेगेटिव में क्यों लिया, ये उसको भी वैसे ही पॉजिटिव में रखते हैं। अब ये इनसे पूछो जाके। चलो ये तो वो वाली बात है, इंसान के केस में हम उसे पॉजिटिव मान रहे हैं, सिस्टम के केस में नेगेटिव मान रहे हैं। नहीं, इन्होंने एक रेंज दे दी ना जीरो की, फिर उसके बाद रेंज नहीं होती ना आपके पास कि फिर आप किसी, जैसे मैंने बोला किसी प्रोजेक्ट्स में हो सकता है डायनेमिक रेंज कुछ हो, किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है कुछ हो, किसी में कुछ हो। तो इन्होंने एक सेट कर दिया 0 dB। अब वो डायनेमिक रेंज कुछ भी हो, लेकिन इनकी जो भी उसकी पीक होगी वो उनकी 0 dB है। उनकी zero। तो किसी प्रोजेक्ट में डायनेमिक रेंज इनकी जीरो, यानी कि जो इनकी जीरो है वो यहाँ तक होगी, किसी प्रोजेक्ट में यहाँ होगी, किसी में यहाँ होगी। तो ये डायनेमिक रेंज एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग हम चेंज कर रहे हैं। डिपेंड करता है हम गाना कैसा बना रहे हैं। हाँ, मैं बताऊंगा वो बिट रेट का कैसे खेल होता है, लेकिन ये अलग अलग जगह पे जा रहा है। अब देखो पीक्स, अब क्लिपिंग क्या हो जाती है एक तरीके से। अब जैसे ये भी कहीं ना कहीं क्लिपिंग है, जैसे एक साउंड है, जैसे ये साउंड चल रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, देखो -16 dB आ रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल अच्छी वेव आ रही है, अच्छा साउंड आ रहा है, कोई क्लिपिंग या कोई कुछ भी डिस्टॉर्शन वगैरह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डायनेमिक रेंज के अंदर है। समझ में आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का जैसे हमारा इस प्रोजेक्ट की सेटिंग हमारी 16 बिट होगा, ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है। एक बार देखते हैं इसका क्या है। जब हमने लोड किया था ना, प्रोजेक्ट सेटअप 24 बिट है ये, 24 बिट। ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा है इसकी डायनेमिक, इसकी 144 dB है। अब क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी 144 dB डायनेमिक रेंज है। अगर मैं 16 कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी,
96 हो जाएगी। यानी ये कि ये क्यों होता है ये मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली अब 24 में ज़्यादा डायनेमिक रेंज है, 16 में कम डायनेमिक रेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 ही दिखाएगा। तो अभी जो है डायनेमिक रेंज के अंदर है, यानी कि हमारा सारा खेल, तो कोई डिस्टॉर्शन का यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दूँ इसकी, जैसे कि 10-20 dB बढ़ा दूँ, ये देखो अब यहाँ पे क्लिप्ड होने लगा, ये सब दिख रहा है हमें, ग्राफिकली सारा क्लिप्ड होता हुआ। अब यहाँ पे देखना क्या दिखाएगा, साउंड कुछ नॉइज ऐड हुई और क्लिप भी बता रहा है ना, और लाल लाल आ गया। वो लाल लाल क्या है, हाँ, यानी कि जो उसकी डायनेमिक रेंज थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, उससे ऊपर चला गया है। तो उसके ऊपर जाने पे वो कौन सा केस हमने, कहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे इस पोर्शन में पहुँच गए जो यहाँ पे डिस्टॉर्शन एंड क्लिपिंग जाएगा, क्योंकि हमने उसकी रेंज को क्लिप्ड कर दिया है। अब वो एग्जैक्टली क्यों, जब हम बिट रेट भी समझेंगे तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसको वापस कर दूं। अब सैंपल रेट ये क्लियर है। डायनामिक रेंज पता लग गई। अब एक बार सैंपल एग्जैक्टली कैसे, सैंपल रेट कैसे काम करता है और बिट रेट कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखो, जैसे मान लो एक हमारा साउंड सोर्स है कोई है, ठीक है, साउंड सोर्स, अब वो कुछ भी हो सकता है, पियानो, गिटार, हमारे वोकल्स, कुछ भी। एक साउंड सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, साउंड वेव आई। माइक क्या है, माइक क्या है, रिसीवर। ये रिकॉर्डर नहीं है, माइक रिकॉर्डर नहीं है, रिकॉर्ड माइक नहीं कर रहा है, माइक ट्रांसड्यूसर है। वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, तो यहाँ पे ये साउंड वेव्स आएंगी, ठीक है, इसके डायफ्राम को हिट करेंगी, देन ये एक एनर्जी को यहाँ जो माइक है वो आगे भेजेगा वोल्टेज के थ्रू, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में। देन वो वोल्टेज जा रहा है प्री एम्प और हमारे सीधे साउंड कार्ड में, यानी कि हमारे ऑडियो इंटरफेस में। ठीक है, अब यहाँ पे है जो ना, यहाँ पे होता है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, लिख लो ये ऑडियो इंटरफेस में ना। लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है। अब कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे एक फॉर्म थी साउंड वेव, वो वोल्टेज के थ्रू आई, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जो कंप्यूटर्स हैं वो किस में डील करते हैं, वो डील करते हैं जीरो एंड वंस में, यानी कि नंबर्स में बेसिकली। ठीक है, तो किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, सेव करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हम नंबर्स में भेजेंगे तभी वो रीड कर पाएगा। अगर हम किसी और फॉर्म में भेजेंगे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए वो लैंग्वेज ही नहीं है, उसकी लैंग्वेज है नंबर्स, 0 एंड 1, सिंपल है। ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे बीच में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे वो नंबर्स में दे। तो वो नंबर्स, यानी कि अब एक फॉर्म आई साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव एक काइंड ऑफ एनर्जी थी जिसको ट्रांसड्यूसर ने वोल्टेज में ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र किया। देन वो वोल्टेज आता है कहाँ पे, साउंड कार्ड में, यानी कि अब यहाँ पे ये यहाँ तक जो पोर्शन है ये है एनालॉग का सारा खेल। प्रीएम्प क्या होता है? प्रीएम्प नहीं पता तुम्हें क्या होता है? प्रीएम्प वो तो एक एम्पलीफायर का है। हाँ, बेसिकली एम्पलीफाई करता है साउंड को। पर सर ये प्रीएम्प इसके अंदर है या बाहर ही है? नहीं, प्रीएम्प बेसिकली ऑडियो इंटरफेस, ये एक अलग, ये ग्राफ में प्रीएम्प लिखा हुआ है, लेकिन साउंड कार्ड में ही अपना एक, है ना, हाँ, preamp वो होता रहता है, ऑडियो इंटरफेस में ही रहता है प्रीएम्प्स। हाँ। ठीक है, यहाँ पे एक इन्होंने एक्सटर्नल एक दे दे रखा दिया है, है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली प्रीएम्प के थ्रू ही तो साउंड कार्ड में, वो पहले प्रीएम्प आएगा, उसके जो भी सिग्नल है उसको वो बूस्ट करेगा, देन वो आगे साउंड कार्ड में ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो अब साउंड कार्ड क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी एनालॉग सिग्नल है, यानी कि एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या हुआ, एक वेव फॉर्म आई है ना, एक मान लो साइन वेव आई है, तो उसको अब वो कन्वर्ट करेगा नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि एक एनालॉग साउंड वेव को, एक एनालॉग सिग्नल को
वो किस में आप डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटल का मतलब ही डिजिट्स है ना, है। तो वो ऑब्वियसली एक एनालॉग साइन जो साइन वेव है हमारी उसको किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर्स में। नंबर्स में, ठीक है। तो वो कन्वर्जन का काम है जो हमारा साउंड कार्ड कर रहा है, ठीक है, एंड देन वो नंबर्स आगे भेज रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बट इसमें क्वांटाइज क्यों लिखा हुआ है सैम्पल? अभी इसको छोड़ो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। ठीक है। ये सैम्पल एंड क्वांटाइज, बेसिकली सैम्पल क्या है हमारे, जो सैम्पल रेट की बात हो रही है, और जो क्वांटाइज है वो बिट रेट की बात हो रही है, अच्छा ठीक है। तो जो ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो कन्वर्ट कर रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो सैम्पल रेट एंड बिट रेट की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। ठीक है। देन हमारा जो कंप्यूटर है वो आगे जाके उसको रीड कर रहा है। अब सैम्पल रेट कैसे काम करते हैं और क्या एग्जैक्टली होते हैं वो यहाँ से समझेंगे। अब जैसे मान लो एक हमारी कोई वेव फॉर्म है, जैसे 10 हर्ट्ज की ये वेव फॉर्म है हमारी, ठीक है, ठीक है। ये जो अभी डॉट्स को इग्नोर करना है तुम्हें, ठीक है। ये 10 हर्ट्ज की हमारी क्या है, वेव फॉर्म, सिंपली जो वेव फॉर्म जो एक्चुअल वेव फॉर्म है, जो एक्चुअल साउंड है। अब हमें इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में, डिजिटल में। तो डिजिटल में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो 10 हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 सैम्पल्स पर सेकेंड इस केस में, यानी कि 10 हर्ट्ज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिंपली 10 सैम्पल्स में पर सेकेंड। तो वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग चंक्स, एक सैम्पल्स के चंक्स बना रहा है। सैम्पल्स क्या कर रहा है, जो हमारा जो साउंड, जो हर्ट्स है, जो भी एक साउंड हमने कैच किया है, उसको वो सैम्पल्स में अलग अलग चंक्स के अलग अलग पॉइंट में बना रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट कैसे आ रहे हैं, जैसे ये एक पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आ गया, ऐसे 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 करके वो पॉइंट बना रहा है। इसके केस में लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये देखो, ये हमारा एक्चुअल सिग्नल है, ठीक है। अब इसके हमने 10 हर्ट्ज के 10 सैंपल्स पर सेकंड बनाए, ठीक है। इसका जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो हमारे कन्वर्जन के बाद, वो क्या हुआ है, ये। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस फील हो रहा है? सर डिफरेंस विजुअली तो कैसे बता पाएंगे? लाइंस मतलब Lines इसको हैं। देखो ना, हाँ, देख के क्या डिफरेंस फील हो रहा है तुम्हें? स्मूथ नहीं रही। हाँ, स्मूथ नहीं रही। अगर मैं यहाँ से और डॉट्स हटा दूँ तो, वो तो फिर और जम्बल्ड हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट, वो है मार्कर जैसे कि एक साइन वेव है नॉर्मली, एक हमारी नॉर्मल साइन वेव है, ठीक है। ये है जो हमारी नेचुरल साइन वेव है, ठीक है। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सैंपल्स में ले रहा है। सैंपल्स क्या कर रहा है, एक यहाँ पे डॉट, एक यहाँ पे सैंपल बना रहा है, यानी कि जितने कम सैंपल्स हैं उतने वो क्या कर रहा है, कम डॉट बना रहा है। कम डॉट्स बना रहे हैं, यानी कि कम पार्ट्स बना रहा है, हाँ, कम parts। कम पार्ट्स बना रहा है। Okay। और जितने कम पार्ट्स बना रहा है उतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम करेगा वो, उतना ही ज़्यादा बफर। नहीं, उतना ज़्यादा एक्चुअल से Distort डिफरेंट होगा, होगा। नहीं, डिस्टॉर्ट की बात नहीं है, जितने कम वो सैंपल्स बनाएगा उतने ही वो जो हमारा एक्चुअल साउंड वेव है उससे डिफरेंट होगा, उससे डिफरेंट होगा। हाँ, वही पिक्चर वाला उदाहरण। हाँ एग्जैक्टली, क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि जितने सैंपल्स रिक्वायर्ड है उतने ज़्यादा वो सैंपल्स नहीं बना। जैसे कि अगर मैं सिर्फ यहाँ एक डॉट बनाया मैंने, ठीक है, एक डॉट इसने यहाँ बनाया, जैसे कि यहाँ के देख, अगर इसको एग्जांपल दूँ, एक डॉट यहाँ बनाया, एक डॉट यहाँ बनाया, एक डॉट यहाँ बनाया, एक मान लो यहाँ बना दिया इनने, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो अब इस तरह का अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ डॉट्स को, अब ये मान लो ये हमारा था एनालॉग का जो एक्चुअल साउंड था, ये जब डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है तब कैसा यहाँ पे आएगा वो डॉट, यहाँ अब देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली कंप्यूटर क्या करेगा, डॉट्स टू डॉट्स को कनेक्ट करेगा सिंपली। यार मार्कर दूसरा नहीं है कोई? दूसरा सर ये वो नया वाला ही था, ये सूखा हुआ है, लेकिन ये वाला वो चल नहीं रहा है। वो बहुत ही कम चल रहा है, मतलब इंक सूख गई है उसकी। ये तो चल रहा था।
सर आप सीधा चलाओ, ये टेढ़ा चला रहे हो इसलिए ऐसे हो रहा है। ठीक है। अब ये फॉर्म थी, मान लो हमारी ये फॉर्म थी, और अभी ये आ रही है डिजिटली। यानी कि जो लाइंस है, अभी तो मैंने कर्व यहाँ पे थोड़ा कर दिया है, लेकिन कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है। मान लो इसको, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ले रहा है ये। तो इस केस में जो साउंड एक्चुअल में था, क्या वो आ पाया यहाँ पे? वो क्या हम एग्जैक्ट कैप्चर कर पाए? नहीं अगर वेवफॉर्म को ही हम देख के जज करें तो वेवफॉर्म ही डिफरेंट है, हाँ है ना? अगर मैं और लिमिट कर दूं सैंपल्स तो और डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरे को ऑब्वियसली जो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें एक नाइक्विस्ट थ्योरम करके एक पॉइंट आता है, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि अगर हमें किसी भी तरह का कन्वर्जन करना है वाइल रिकॉर्डिंग, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है जो भी, उससे हमारा एट कम से कम डबल होना चाहिए। यानी कि सैंपल्स जो फ्रीक्वेंसी है और जो सैंपल्स हैं, देखो जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमारे सैंपल्स कम से कम डबल और या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट डबल होने ही चाहिए। ठीक है, ये नाइक्विस्ट थ्योरम कहता है कि या तो आपकी फ्रीक्वेंसी से डबल हो या डबल से ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा होंगे सैंपल्स उतने ज़्यादा क्या होंगे, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा स्मूथनेस आएगा और उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, सिमिलर साउंड, बेटर एंड सिमिलर साउंड आएगा। जैसे कि यही चीज़ हमारे, अगर हम देखें जितने ज़्यादा फ्रेम, स्मूथनेस भी बढ़ रही है वहाँ पे भी, है ना? जितनी ज़्यादा स्मूथनेस, जितनी ज़्यादा, इसका मतलब जितनी ज़्यादा डिटेलिंग बढ़ रही है, क्वालिटी भी फिर इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगी। क्योंकि जो साउंड है, जैसे मेरी आवाज़ है, ये एक साउंड है एज इट इज़। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जितना मैं रियल, जितना मैं एग्जैक्ट उसके आसपास रह पाऊंगा, उतना ही तो वैसे ही तो वो साउंड करेगा ना रियल। अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसीज उन चीज़ों से मैच ही नहीं कर पा रहा हूँ सैंपल्स को, तो क्या करेगा, वो साउंड ही डिफरेंट हो जाएगा। मतलब लॉस होता है जब भी सैंपल रेट कुछ चाहे हाईएस्ट, अगर नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि लॉस ये उस केसेस में लॉस होगा जिस केसेस में अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को और सैंपल्स को एज इट इज़ रखें, एक जैसी रखें, उस केसेस में लॉसेस होंगे। यानी कि आप सिंपली, अगर मैं यहीं पर ही आपको दिखाऊं, तो ये फॉर्म और इस फॉर्म में डिफरेंस है ना। देखो यहाँ पे एक स्मूथनेस आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट कट्स हैं, हार्श कट्स हैं। ये देखो बिल्कुल हार्श कट्स हैं, ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है, यहाँ पे तो एक मूवमेंट है। तो यानी कि ये ऑडियो और इस ऑडियो में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा ही ना सुनने में, क्योंकि उसके जैसा ही नहीं है वो। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे इनके ये जो सैंपल्स हैं इनको डबल कर दूँ, यानी कि इनकी डॉट्स को और डबल कर दूं, तो क्या होगा, स्मूथनेस ऐड होगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये नाइक्विस्ट थ्योरम यही कहती है कि इस आपके जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उससे आपके या तो डबल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, लेकिन डबल होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डबल नहीं कर रहे हो तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो हमारी ह्यूमन रेंज है सुनने की, वो क्या है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी कि मैक्सिमम हम 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। इसीलिए एक जो कैलकुलेशंस हुई हैं, कुछ जो कैलकुलेशंस बनी हैं, उसमें जो बिल्कुल एक ऐसी कैलकुलेशन को माना गया कि एटलीस्ट इस कैलकुलेशन में हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, वो इसीलिए 44.1 किलो हर्ट्ज है। अब यहाँ पे क्या है, 44.1 किलो हर्ट्ज क्या है, ये बेसिकली ये सैम्पल्स ही हैं, यानी कि 20,000। अब हम ऑब्वियसली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, और रेंज क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी की, 20,000 तक हम सुन सकते हैं। तो 20,000 फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए उनकी थ्योरी के हिसाब से क्या है, डबल, यानी कि 40,000 तो चाहिए। लेकिन और हाँ, लॉसेस भी होते हैं, ये सारी चीज़ों के लेके एक कैलकुलेशंस बनाई गई, जिसमें हमारे पास क्या आ रही है फिगर, 44.1 किलो हर्ट्ज, जो कि है मिनिमम, जिसमें आप प्रॉपर अच्छी तरीके से सारी रिकॉर्डिंग को एज इट इज़, मतलब बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होंगी ऑब्वियसली, लेकिन हाँ काफ़ी सिमिलर वे में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, वो हमारा केस है 44.1 किलो हर्ट्ज का। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं कन्वर्जन का। देखो अब ये क्या हो रहा है, मान लो जैसे यही हमारी साइन वेव है, सिंपली ये है एनालॉग टू डिजिटल।
यानी कि पहला जो साउंड आ रहा है वो एनालॉग था, एनालॉग से कहाँ कंप्यूटर में जाके क्या हुआ, वो कन्वर्ट हुआ डिजिटल में, डिजिटल देन वो डिजिटल से एनालॉग होगा। कैसे? यानी कि जो हम बाहर सुन रहे हैं हम एनालॉग ही सुन रहे हैं ना, बाहर तो हमारे पास फिजिकल जो एक्चुअल में है जो साउंड वो आ रहा है, जो रियल वर्ल्ड साउंड है। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक एनालॉग हमारा सिग्नल था, उसको यहाँ पे क्या किया, अलग 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 सैम्पल्स बनाए। अब जितने ज़्यादा यहाँ पे ये लेयर्स होंगे यानी कि सैम्पल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा फाइन आएगा। ये देख रहे हो किस तरह से आ रहे हैं। अब अगर मैं इनको लिमिट कर दूं, यानी कि यहाँ से 2-3 हटा दूं, तो मेरा ड्राइंग ये कैसा बनेगा, शार्प हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल से डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए मेरे को इस कन्वर्जन के लिए मेरे को जो मेरे सैम्पल रेट्स होने चाहिए वो मैक्स टू मैक्स डबल से ज़्यादा, डबल या फिर डबल से ज़्यादा होने ही चाहिए। इसीलिए मिनिमम जो हमारा फॉर्मेट है वो 44.1 किलोहर्ट्ज़ है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप और जितना एक्स्ट्रा सैम्पल रेट्स रख सकते हो, उतना ज़्यादा क्या आ रहा है, उतना ज़्यादा ही डिटेलिंग ऐड हो रही है। और पैटर्न मतलब आपका जो एक्चुअल साउंड है उसके हम सिमिलर जाते जा रहे हैं, यानी कि हम उसको और मूविंग उसको ऑप्शन दे रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी का उसके पास, ताकि और ज़्यादा सैम्पल्स हैं। अब जैसे अगर हम डिवाइस यहाँ पे जाएँ प्रोजेक्ट सेटअप में, सैम्पल रेट में देखो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, 44 मिनिमम। ठीक है। अब यहाँ पे कम भी हैं, लेकिन कम का केस में मैंने तुम्हें बताया क्या होगा, एक बार इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। अब ये पुराना चल रहा है तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम 96 किलोहर्ट्ज़ तक हमें दे रखा है ऑप्शन। अब 48 में जाएंगे तो 48 में ऑब्वियसली ज़्यादा सैम्पल्स हैं, तो 44.1 के कंपैरिजन से ज़्यादा क्वालिटी हमें मिलेगी, है ना। तो हम 48 क्यों नहीं रखते फिर? बता रहा हूँ मैं इसका फ़ायदा और फ़ायदा और नहीं 48 इसमें भी रख सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान क्या है वो भी मैं बताऊँगा, पहले हम समझते हैं। और 48 किलोहर्ट्ज़, 88, 96 और आगे जाके अब और भी आगे तुम्हारा जो 10.5 है उसमें और ऑप्शंस हो गए, जैसे यहाँ पे नीचे दे रखे हैं इन्होंने, और 192 किलोहर्ट्ज़ तक दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा हम सैम्पल्स दे रहे हैं उतना ज़्यादा हम क्या दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको और ज़्यादा ऑप्शन सैम्पल्स दे रहे हैं उसको एज इट इज़ वही कॉपी करने के लिए जो हम चाहते हैं। जितना हम और जितने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे उतने ज़्यादा ना हम इसके साथ खेल सकते हैं ऑडियो के साथ, बिना किसी, जो तुम कह रहे थे ना कि अगर हम कुछ जैसे स्ट्रेच वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी हम चेंजेस ऑडियो में कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि हमने उसको लिमिटेड सैम्पल में रिकॉर्ड करा है या सुन रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम सैम्पल रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कम खराब होगा, कम ख़राब होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होंगे। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेरे पास फ्रेम सेटिंग ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा उसको उसको ज़्यादा स्लोमो में ले जा सकता हूँ ना। अगर मेरे पास 60 अगर मैं 24 को स्लोमो करूँगा तो क्या होगा, लैगिंग आएगी, है ना। वो स्लोमो जैसा लगेगा ही नहीं, वो ऐसा लगेगा कि फोटोज आ रही है अलग अलग फोटोज आ रही है, जैसे वो कॉमिक बुक में होता था ना, पेज पलटते थे तो हाँ वो उस तरह का फील देने लग जाएगा। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए वैसा, हमें चाहिए स्मूथनेस। तो स्मूथनेस के लिए आपके पास ज़्यादा सैम्पल रेट्स चाहिए। अब जो क्वेश्चन तुम्हारा है कि अब ऑब्वियसली हम जितना मैक्सिमम रख सकते हैं उतना मैक्सिमम हमें रखना है, उससे हमारी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी आएगी। लेकिन उसके लिए जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे, सैम्पल रेट की बात करो, अभी बिट रेट की कोई बात नहीं मैंने करी है, सैम्पल रेट में हाँ जितना ज़्यादा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कंप्यूटर से आपका, तो जितना ज़्यादा आपका सैम्पल रेट होगा उतना ज़्यादा ये जो आपका सिस्टम है उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, तो हैंग होगा, तो जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा उतना ज़्यादा आपका सिस्टम स्लो होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल इसका यूज़ करना है, यानी कि मैक्सिमम सैम्पल रेट्स यूज़ करना है, तो उसके लिए आपके पास मैक्सिमम लेवल का सिस्टम भी होना चाहिए जो झेल पाए इन चीज़ों को। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका सिस्टम है हल्का तो उसमें आप ज़्यादा हैवी करोगे तो वो लोड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिक, लेकिन अगर आपके पास बेसिक सा कंप्यूटर है और उसमें आप 44.1 किलोहर्ट्ज़ पे भी आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसमें भी आपको जो साउंड है वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ मिलेगा सुनने में। अभी हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे कल, ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो आया होगा, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने नाइक्विस्ट थ्योरम का यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि जो हमने सैम्पल्स हैं उनको डबल से ज़्यादा रखा, ठीक है। और मैं जितना ज़्यादा बढ़ता जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ मेरा सिस्टम पे लोड आ रहा है और दूसरा स्पेस बढ़ता जाएगा मेरे प्रोजेक्ट का। यानी कि जितनी भी रिकॉर्डिंग है, सैम्पल्स बढ़ने का मतलब क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ज़्यादा स्टोरेज। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा स्टोरेज। मतलब अगर हम क्या कहते हैं लाइव वाला, जैसे अभी आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसमें अभी कन्वर्जन होके कितने पे हो जा रहा है? ये अभी हमने जो सेटअप किया है जैसे 24 बिट एंड 44.100 किलोहर्ट्ज़, मोटो में जो आपके माइक से आवाज़ जा रही है वो कितने में कन्वर्ट होके जा रही है? ये इसमें कन्वर्ट होकर आएगी ना। नहीं ये मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है,
ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो हम बोल रहे हैं ये इसका कन्वर्जन रेट क्या है, सैंपल रेट क्या है? मतलब मैं क्या एग्जैक्टली बोलना अभी आप, मेरा कहने का मतलब है, मान लो अभी हमने, मान लो आप कह रहे हो ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा लेगा, अभी हम इसके केस में कर रहे हैं जब मान लो स्पेस कितना लेगा ये तुम बोलो? अभी ज़्यादा हम सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तो हम अपना सैंपल रेट पहले उसे बता के चलेंगे कि इतने में तेरे को हमने करना है। बताया हुआ है, हमने 44.1 किलोहर्ट्ज़ एंड लेकिन 24 अगर बिट हम बताया था। अपना मीडी से कर रहे हैं कुछ, हाँ तो हम पहले से कम में सैंपल रेट में कर ले, बाद में उसे ज़्यादा में एक्सपोर्ट कर ले, ऐसा हो सकता है? देखो मैं क्योंकि बता वो रहा तो हूँ। डिजिटल ही है ना। हाँ हाँ, उसमें कर सकते हो आप, लेकिन इसके केस में हमें इसे पहले ही इसके केस में हमें पड़ेगा बताना कि क्यों, हमें क्योंकि इतना- यहाँ पे आपके पास एक वो पहले से ही Conversion कन्वर्ट हो करके गया। भेज रहा है। हाँ, कन्वर्जन करके मतलब भेज रहा अगर है। हम अपनी, आप कह रहे हो जैसे हम अगर ज़्यादा कर देंगे तो हैवी हाँ, फाइल होएगा, ज़्यादा हाँ फ्रेम्स हाँ होंगे, हाँ तो हम पहले कम बिट रेट इसमें सेट करके अपना, अगर हमें इससे बनाना है हाँ। तो इससे हम बना ले और फिर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा में कर दें, तब प्रोसेसिंग तो सिर्फ एक्सपोर्ट के टाइम पे होगी ना, स्टार्टिंग में तो नहीं होगी ना नहीं हमारी नहीं, लेकिन एक्सपो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, आपको एक पूरा देखो, ये जैसे मैं बताता हूँ सिस्टम है, ये हमारा VSTs है, सैम्पल्स हैं जो हाँ। सैम्पल्स आपके प्रोजेक्ट का जो भी जो सैम्पल रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। यानी कि जो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन देंगे, जो क्वालिटी देंगे सैम्पल्स की, हाँ। वो किस पे देंगे? जो हमने सेटअप, जैसे यहाँ पे 44.1 है तो उस पे देंगे। तो अगर मैं कम पे कर रहा हूँ तो वो जो सारा प्रोडक्शन है वो 44.100 पे ही आ रहा है। तो अगर मेरे को इसका मैक्सिमम पोटेंशियल लेना है तो क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम जितना मैं सैम्पल रेट यहाँ पे दे सकता हूँ, ये वाली बात है। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था, जैसे अगर इसके तुमने केस देखो, में तो अगर हमें फिक्स करना ही नहीं, पड़ेगा मैं बता कि रहा हम हूँ, डायरेक्ट रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं। तुमने- इसमें तो हमने इससे बना दिया, हम बाद में बड़ा कर करके सकते एक्सपोर्ट हैं। कर दें। हाँ नहीं, अगर इसके केस में अगर तुमने 44 पे निकाला सारा प्रोडक्शन हाँ। और उसको एक्सपोर्ट करा है तुमने 96 में, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन 44 पे ही हुआ है। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट से पहले 44 की जगह उसको 96 करना पड़ेगा, या हाँ। मैक्सिमम सैंपल्स पहले करना पड़ेगा ताकि कन्वर्जन एज इट इज वहीं हो जाए। वहीं हो उसके जाए। बाद आप 96 नहीं, में या उससे मतलब कम मुझे ये एक्सपोर्ट कर लगा सकते था हो। कि मतलब अगर ये तो डिजिटल वाला ही सिस्टम हाँ, ही चल रहा है ना, हाँ, इसमें तो हम हाँ, बाहर से कुछ नहीं डाल रहे, हाँ। तो अगर हम बाद में भी चेंज करें तो वो बढ़ जाएगा। नहीं, वो नहीं बढ़ेगा मतलब अगर starting एक्सपोर्ट में ही set मारोगे। करना हाँ पड़ेगा। हाँ, हमें एक्सपोर्ट से पहले हाँ, उसको बस यही बताना बोल पड़ेगा। रहा हूँ। और आजकल कुछ सैंपल्स ऐसे आने लगे हैं जो अपने आप ही जो भी आपका सैंपल Adjust है हो उससे जाते हैं। एडजस्ट रखते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को रखते हैं। लेकिन हाँ। जितने भी सैंपल्स हैं उनको अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और पढ़ोगे समझोगे तो वो यही कहते हैं कि जितना मैक्सिमम आप सैंपल रेट अपना रखोगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मिलेगा कि एक सेम साउंड, एक यार तुम भी इधर ही आगे बैठ जाया करो, तुम ना वो हो जाते हो फिर, कि एक सेम साउंड आपका एक सैंपल रेट में डिफरेंट साउंड कर रहा है और वही दूसरे सैंपल रेट में उसका अलग ही फ्लेवर, अलग ही फील आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसको जितने सैंपल्स रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं मिल रहे थे पहले, अब आप उसको सैंपल्स दे रहे हो। तो बेसिकली ये सारा खेल है, सैंपल रेट को जितना आप ज़्यादा रख सकते हो उतना आपको ज़्यादा रखना है सैंपल रेट के केसेस में, ठीक है। जितना ज़्यादा रखोगे इससे क्या समझ में आ रहा है, ज़्यादा रखने से सैंपल रेट से फ़ायदा क्या है, ज़्यादा सैंपल्स दे रहे हो। ज़्यादा सैंपल्स का मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग। सैंपल रेट का सिंपल सा ये फंडा है, ठीक है। 44.1 तो एटलीस्ट आपको देना ही है, इसके ऊपर जितना आप दे सकते हो, जितना आपके पास ऑप्शन है उतना आप दो, ठीक है। लेकिन इसका बस एक ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं कहूँगा इसका, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपके लिए वो ड्रॉबैक है कि आपका स्पेस ज़्यादा लेगा और सिस्टम झेल नहीं पाएगा। तो अगर आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा है तो आपके लिए कोई भी किसी भी तरह का ड्रॉबैक नहीं है। सर मैंने ये इसी चीज़ से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट अब वो क्लियर हो गया क्या हुआ था। मैंने जस्ट टू नो कि मेरी वोकल्स 96 पे जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो कितनी अच्छी कितनी जाएगी। अच्छी आएगी। हाँ रिकॉर्डिंग हो गई बढ़िया, हाँ बट जब मैं उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखता हूँ तो वो बफर होने लगा, हाँ, क्योंकि शायद मेरा क्योंकि लैपटॉप। तुम्हारा सिस्टम नहीं झेल पाया हाँ। उसको। फिर मैंने एक दूसरा ट्राई मारा, मैंने रिकॉर्ड 44 पे किया, हाँ। एक्सपोर्ट 96 में किया। लेकिन जो अब 96 में आपका एक्सपोर्ट आया है वो बेसिकली क्या है, वो 44 ही है, बस आपको दिखाने के लिए दिखाने के 96 लिए है। 96 जैसे है। मैंने अभी बोला कि वो 320 की जो हमारी क्वालिटी हम सुन रहे थे वो हाँ। 320 पे नहीं थी, सुन के ही पता चल रहा था कि वो वीक क्वालिटी है। Weak quality इसका है। सिंपल सा एग्जांपल है यार, आपने शूट तो किया है अपना 720 पे, हाँ। अब उसका आउट 4K में निकाल रहे हो 4K में तो दिखा तो देगा 4K, लेकिन 4K क्वालिटी थोड़ी होगी, नहीं होगी, तो बस वही वो मुझे 4K लगा। आउट निकाल लिया आपने। हाँ, तो इसीलिए जितना मैक्सिमम आप रखोगे, जैसे 96 में अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो उसको 96 में आउट निकालोगे तो वो 96 ही रहेगा, और 96 को आप 48 में भी निकाल सकते हो, 44.1 में भी निकाल सकते तो भी हो। कंपैरेटिवली हाँ, वो बस कंप्रेस कर रहा है बेसिकली, क्वालिटी आपकी बस वो कंप्रेस करके आपको दे देगा। ये सिंपल सा MP3 होते हैं 320 128, वो क्वालिटी को डिग्रेड करके आपको दे रहा है। लेकिन इसीलिए है, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है तो सिंपल सा एक फंडा दिमाग में रख लो कि आपको मैक्सिमम सैंपल रेट हिट करना है जितना आप आपका सिस्टम झेल सकता है। इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम अभी का जो स्टैंडर्ड है वो 96 तो है ही। 96 पे लोग काम करते हैं बेसिक से, जो भी बॉलीवुड वगैरह इन सब में काम होता है वो 96 पे बेसिक काम है। 44 48 के ज़माने गए, जैसे पहले का टाइम था अब गए हैं, क्योंकि 96 एक आज के टाइम का अगर आप सिस्टम बनाओगे बेसिक से तो वो 96
झेल लेगा। उसके ऊपर जाना है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का सिस्टम आपको चाहिए, ज़्यादा स्पेस हाँ। चाहिए, ज़्यादा अच्छा CPU चाहिए, प्रोसेसर हाँ। चाहिए, ये सारी मेरे चीज़ें पास i7 7 जनरेशन है, वो जो लैपटॉप दिखा था ना वीडियो में, हम्म। तो उसमें मैं 96 कर सकता हूँ। आराम से। लेकिन चार्जिंग पे लगा के करा करो जब भी सॉफ्टवेयर अच्छा। चलाओ, ऐसे ना चलाया करो बैटरी पे, धीरे चलते हैं। हाँ ओके, ये भी सीन है। हाँ, बिजली पे लगा के क्योंकि चलाओगे तेज ऑब्वियसली ना उसको जो करंट मिल रहा है हाँ, बैटरी से उतना ज़्यादा वो फ्रीली नहीं मूव कर पा रहा है। आप डायरेक्ट लगाओगे तो उसको फ्रीली बिना किसी लिमिटेशन के वो ले रहा है। तो वो भी एक तरीके का अगर 48 आप वोल्ट्स कोई में भी लगाओ। एग्जैक्टली, software- क्योंकि है तो सारा हाँ। वही है ना, ये है सब क्या है। कोई भी सॉफ्टवेयर हाँ, चलाओ voltage तो ही है। बिजली पे Exactly. लगा के चलाया करो, हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर। इसीलिए चाहे लैपटॉप Premiere Pro, चाहे इसीलिए कोई भी हो। लैपटॉप आप अगर आप एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम कर रहे हो तो लैपटॉप ख़राब होता है। लैपटॉप आपके लिए सिर्फ बढ़िया कहाँ है, मूविंग, आपको घूमते फिरते काम Portability मिल करना है, जाएगी। नाचते फिरते काम करना है, करो। हाँ, लेकिन अगर आप एक जगह बैठ के खा रहे हो काम कर रहे हो तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्कटॉप इंपॉर्टेंट है, सही बात। जिसमें आप पूरी तरह से काम कर सको। अब ये जो साउंड सिग्नल है इसमें भी अब तो चलो डिजिटल हो गया, लेकिन पहले जो एनालॉग था उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी बहुत कि आपके स्टूडियो की इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। अगर जैसे वोल्टेज डाउन स्लो जो होते हैं, अगर वो होगा तो आपका साउंड भी फिर उसी अकॉर्डिंगली मूव करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो सारा वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिग्नल में सारा खेल होता था, लेकिन अब तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केसेस में ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें ईजी हो गया है, लेकिन इनका भी ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अच्छा सर, फॉर द जस्ट टाइम बिंग कि अगर मान लो मेरे को 96 में मैंने रिकॉर्ड किया है, एक्सपोर्ट में 48 या 44 में कर दूं, तो क्या कोई दिक्कत है या मेरे को क्वालिटी तो मिल ही रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 96 में किया है और Record. 48 में यूज़ कर रहे हो तो वो हाँ। 48 ही कहलाएगा, वो क्वालिटी आपकी कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी ये एक सिंपल सा एग्जांपल इसका ले लो, आपने 4K में शूट किया, 4K क्वालिटी में शूट और किया, 180 में उसका export आउट निकाला है 1080 में, हाँ। तो अब वो 1080 है ना कि 4K शूट किया आपने। आपके पास ऑप्शन है कि आप 4K में भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने शूट ही 1080 में किया तो 4K कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? तो ये बेसिकली आपका मैक्सिमम जो आप अपनी पीक मतलब जो आप अपनी हाईएस्ट क्वालिटी अचीव कर सकते हो वो आप करो। उसके बाद आपका यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपको लग रहा है कि यार 48 में काम हो जाएगा तो 48 में कर लो। अगर लग रहा है, अब जैसे जो प्रॉपर कमर्शियल ट्रैक्स होते हैं उसमें तो हम एक सेटअप में हम अलग अलग जगह भेज रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भेज रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीमिंग इधर उधर पता नहीं कहाँ का वो ऑडियो जा रही है, तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना है। लेकिन एक्चुअल जो ऑडियंस है वो क्या बेस्ट क्वालिटी में सुनती है? वो किस में सुन रही है? 1:8 में। हाँ हाँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है उसमें। तो MP3 वैसी ही कंप्रेस्ड Compressed फॉर्मेट है होती है। और उसमें भी कंप्रेस्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो लोग, 320 भी नहीं 128। तो इस केसेस में तो वो ऑलरेडी इतना ये तो वीक सुन bitrate रहे है ना हैं। लेकिन। हाँ, इसका मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। बेसिकली ये और वीक सिग्नल को सुन रहे हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल था, जो रियल था, वो तो बचा ही नहीं। और सुन किस में रहे हैं? वो 150-200 वाली लीड में, ईयरफोन में, जो कि वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, बेस अलग कुछ है, दे ही नहीं रहा है। treble हाँ, अलग है कुछ भी उसमें। चल रहा है, कुछ भी आ रहा है, ऑडियंस इसमें सुन रही है। लेकिन उनका सारा म्यूज़िक सुनने का, ये मैं एक टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज था इस चीज़ को लेके कि यार हम लोग इतनी मेहनत करें और जो लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो इतने घटिया हैं। जैसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि मैं एक क्लाइंट को एक अपना एक उसका सॉन्ग बना के दिया था, वो उसका फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम उसने काम किया था इस तरह से। तो उसको मैंने दिया, सिंगर था, अच्छा गाता था। तो सुनने के बाद कहता सर सब तो अच्छा लग रहा है लेकिन ना वो बेस वाला फील नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, वो मिसिंग है कुछ। मैंने कहा क्या मिसिंग है? एक्सप्लेन, एक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं नए लोग। हाँ, ये तो उसने होता है। एक्सप्लेन किया कि ना लोअर एंड मतलब वो थोड़ा जो हैवी साउंड होता है ना, बेस वो नहीं आ रहा है। मैंने कहा बेस नहीं आ रहा है? मैंने कहा बेस तो यार सब कुछ अच्छे से किया, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैंने सुना, मैंने कहा चलो मैं एक बार सुन के एक बार बताता हूँ, अगर कुछ मिक्सिंग में होगा मैं करता हूँ। मैंने सुना, मेरे को सब कुछ सही लगा। मैंने कहा भाई बेस वगैरह तो सब सही आ रहा है। तो वो कह रहा नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर मैंने पूछा आप किस में सुन रहे हो? उसने कहा मैं अपने फ़ोन में सुन रहा हूँ अभी, फ़ोन के स्पीकर में। मेरा लिटरली मन था उसको बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ बकने का, सही में। लेकिन उसे पेमेंट लेनी थी तो मैंने गालियाँ नहीं बकी। पहले पेमेंट ले लेते फिर बक देते। मैंने उसको बोला, मैंने मेरे भाई जिसमें तू सुन रहा है उसमें 250 हर्ट्ज से नीचे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, हाँ, यानी कि 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और बेस सारा वही है। तो जब तू सोर्स ही तेरा ऐसा घटिया है तो उसमें कैसे बेस वो करेगा एक्सपेक्ट? फिर अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा भाई तू हेडफोन में या एक प्रॉपर मॉनिटर में सुन, स्पीकर में सुन, जिसमें प्रॉपर बेस वगैरह प्रोड्यूस होते हों। फिर उसने सुना, उसमें हाँ अब अच्छा लग रहा है। कह रहा मेरे को लगा इसमें भी वैसे ही आता होगा। तो ऐसे भी होते हैं केसेस। अब जो लोग हैं, जब हम कह रहे हैं ना लो क्वालिटी में सुनते हैं लेकिन उनको तब भी मज़ा आता है, उनको मज़ा क्यों आता है मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा जो मैंने रियलाइज़ किया बाद में खुद से ऑब्जर्व करके चीज़ें, कि उन लोगों का स्टैंडर्ड बन गया एक कि ऐसा ही होता है अब हाँ तो। एग्जैक्टली तो उनके सारे गाने उसी घटिया क्वालिटी में वो सुन रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड वही घटिया क्वालिटी है, तो वो जो उसको सुनेंगे वो एज इट इज़ उनके लिए वो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हमने अच्छी क्वालिटी सुन ली है,
आप एक बेकार क्वालिटी सुनोगे तो वो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा भाई यार ये क्या, जैसे कि ये सिंपल सा आपने 4K में वीडियो देख ली, अब आपको मैं 3GP में दिखा दूँ या MP4 480 या 240 में दिखाऊँ तो आप कहोगे भाई क्या है ये, लेकिन जो इंसान देखा ही पूरी ज़िंदगी 480 720 है तो उसके लिए तो भाई वही स्टैंडर्ड है, यानी कि यही क्वालिटी है, तो इसीलिए वहाँ चल जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ऑडियो इंजीनियर्स हैं उनका काम क्या है, उनका काम वो नहीं है, उनका है सब के लिए। ऐसे भी लोग हैं ना जो बेस्ट क्वालिटी में सुन रहे हैं, जो बेस्ट पे कर रहे हैं, बेस्ट मॉनिटर्स ले रहे हैं, बेस्ट जिनका home सॉफ्टवेयर्स theater ले रहे हैं, system ही हाँ लाखों का है। बेस्ट सॉफ्टवेयर्स ले रहे हैं, बेस्ट एप्लीकेशंस ले रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो अगर आपने उनके लिए आपने ऐसे बना के दे दिया ऑडियो, इतनी मेहनत करके दे दी, लेकिन इनको वो फील नहीं मिला, तो इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट है इनके लिए। अभी ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, जो ये नॉर्मलाइज कर देता है ना लाउडनेस वगैरह को, ये स्ट्रीमिंग वगैरह, ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि गाना, ये सब स्पॉटिफाई वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, ये एक लेवल को कंप्रेस कर देते हैं पहली बात तो, हाँ, और उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, जैसे हमने नॉर्मलाइज समझा था वो कर देते हैं कि लाउड को, बहुत लाउड को सॉफ्ट कर देना, सॉफ्ट वाले पार्ट्स को लाउड कर देना, ये अपने अकॉर्डिंगली मूव कर देते हैं। तो इस केसेस में इंजीनियर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच के वैसा बना रहे हैं, तुम एज इट इज़ रहने दो। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो ऐसी होती है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जाके वहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग हटा सकते हो कि मेरे को नॉर्मलाइज नहीं करो, कंप्रेस मत करो, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी तो तब भी वो कंप्रेस करके आपको दे ही रहे हैं, मैक्सिमम क्वालिटी तो वो। इनफैक्ट आप अमेजोन प्राइम कह रहा है कि हम आपको मैक्सिमम सैम्पल रेट्स वेव फॉर्म में वो ऑडियोज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वो भी नहीं मिल रही है, हमें इंडिया में नहीं मिल रही है। अभी बाहर वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, हमें मैक्सिमम क्वालिटी इंडिया में दे रहे हैं 320 मैक्सिमम क्वालिटी, वो भी HD में सब्सक्रिप्शन के बाद, और 128 बेसिक है जो चल रहा है। चल रहा है। तो कहाँ स्टैंडर्ड है? तो इंजीनियर्स यही कह रहे हैं कि जो हम इतना बेस्ट काम कर रहे हैं अपना, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंट के लिए, कि डेटा कम लगेगा, ये लोग लैग नहीं होगा, सॉफ्टवेयर लैग नहीं होगा, हैवी नहीं होगा, ये सब के चक्कर में वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग छेड़खानी कर देते हैं। तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है कि तुम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो कि हम जिसलिए हमने अगर कोई पार्ट सॉफ्ट रखा है तो वो उसका रीज़न है सॉफ्ट रखने का, कोई चीज़ अगर लाउड है तो उसका रीज़न है लाउड होने का, आप उसको कैसे सॉफ्ट और कैसे लाउड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। आपने पूरा डायनेमिक ही चेंज कर दिया, गाने का डायनेमिक ही बदल दिया। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन अगर अब लोगों को ये चीज़ भी ध्यान पे रखते हुए काम करना पड़ रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, यानी कि ऑडियंस, पहले तो कहाँ CD कैसेट ये सब चलते थे, TV में हो गया, लेकिन अब यहाँ पे नहीं चलते हैं, अब सारा डिजिटल हो गया है। तो ये सारे भी इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों के साथ आपको खेलते हुए समझना है, इसीलिए ये थोड़ा सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं होगा इनिशियली, तो देखो जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो तो ऐसे ही मिलेंगे, तो YouTube वाले, गाना बढ़िया बना दो, यूट्यूब वाले, हाँ, है ना, तो उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं, बट आगे जाना है अगर आपको, अगर आपकी गोल वहाँ है, तो उसके लिए आपको बहुत डेप्थ नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैम्पल रेट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, सैंपल रेट तो ठीक है, तो आज सैम्पल रेट ही करते हैं, बिट रेट कल समझेंगे, बाकी प्रोसेस करो, सैम्पल रेट को सेल्फ समझो, अगर कोई डाउट आएगा तो फिर स्टार्ट से पहले मैं सैम्पल रेट को एक बार कल और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। और फिर कल बिट रेट करके इसको ख़त्म कर देंगे ये टॉपिक को, कि बिट रेट का क्या खेल है। सैम्पल रेट का हमें समझ में आ गया है कि हाँ। सैम्पल रेट का क्या रोल होता है, क्या काम करता है। अब कल हम बिट रेट समझ जाएंगे। ठीक ठीक है। सर, बस एक क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा ऑडियो इंटरफेस इतना कुछ कन्वर्ट कर ही रहा है, तो फिर हम ऑडियो इंटरफेस और भी ज़्यादा महंगा खरीदे तो एग्जैक्टली, और अच्छा करेगा? ये भी एक पॉइंट है कि ऑडियो इंटरफेस भी डिपेंड करता है। अगर कुछ ऑडियो इंटरफेस होते हैं जहाँ पे 96 हर्ट्ज तक ही, जैसे सस्ते जो बहुत होते हैं, जो बहुत चीप होते हैं, जो प्रोफेशनल नहीं, मतलब होम स्टूडियो वगैरह के लिए बनते हैं, वो लिमिटेड देते हैं, जैसे 96 हर्ट्ज तक दे देंगे आपको। अब देने लगे हैं, पहले 96 भी नहीं देते थे, लेकिन 96 अब स्टैंडर्ड हो गया, तो 96 हर्ट्ज आपको बेसिक ऑडियो इंटरफेस में मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हो सकता है 192 ना मिले, या उससे आगे जाके ऑप्शन ना मिले, तो उस केसेस में आपके ऑडियो इंटरफेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो वही कर रहे हैं ना, वही तो यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अगर वही नहीं होगा परफेक्ट, वही वहाँ ही ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ आप कितना भी छेड़खानी कर लो बेकार है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो सर वो 192 भी दिखाएगा। हाँ, यहाँ तो है ही यहाँ ही नहीं। तो अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन ऑडियो इंटरफेस बेकार है, तो भी बेकार हो तो आप। भी बेकार हुआ। तो आपका ऑडियो इंटरफेस बेसिकली लेयर्स हैं, चेन्स हैं, हाँ। हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए। तो फिर एक हमारे जैसे को कैसे लेना चाहिए? क्या सर 2i2 में फिर क्या दिक्कत है, उसमें चलता है? नहीं, 2i2 में उसकी कन्फिगरेशन में देखना जाके क्या क्या लिखा है। Sonos और Scarlett के मेरे ख्याल से 96 हर्ट्ज तो तुम्हें मिनिमम मिलेंगे इनमें। हाँ, ये अगर 220, 219, 218 या 220 का मॉडल है तुम्हारे पास, हाँ, तो इसमें आपको सारे मिलेंगे।